वंदे मातरम। जय हिंद सबको। आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेशियो का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे, रेशियो कैसे फाइंड करेंगे और उसका एप्लीकेशन आज लैंग्वेज वाला सवाल करेंगे। रेशियो का कितने तरीके से बैलेंस हो सकता है, रेशियो को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम लोग पहला पार्ट में पढ़े थे कि रेशियो किसे कहते हैं, तो आज हम लोग लैंग्वेज वाला पढ़ेंगे। जैसे इस तरह का सवाल है ना। तो चलिए हम लोग रेशियो किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन हम लोग पहला पार्ट में पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे कि ए बाई बी को रेशियो कहते हैं कब, यदि ए और बी दोनों सेम टाइप की चीज हो, दोनों ही सेम टाइप का चीज हो। ठीक। दूसरा, दो या दो से अधिक सेम टाइप की चीजों का तुलनात्मक मान को ही रेशियो कहते हैं। ठीक। जैसे एग्जाम्पल के साथ ए बराबर यदि 20 रुपया तो बी बराबर भी मतलब सेम टाइप का होना चाहिए, 30 रुपया मान लेते हैं। ठीक। तो दोनों सेम टाइप का चीज है। तो यहां से ए बाई बी जब निकालने जाएंगे, ये 20 रुपया बटे 30 रुपया, यहाँ से जो कट कुट के बचता है उसी को रेशियो कहते हैं। तो यहाँ से क्या कटेगा, ये 2 गुना 10 रुपया है, ध्यान देंगे, और ये 3 गुना 10 है। तो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को भाग दे वो कट जाएगा। 10 से दोनों कटेगा तो 10 10 काट देंगे। यहाँ से कटने के बाद जो बचता है ए बाई बी, ये क्या बचा, 2/3। तो इसको रेशियो में लिखेंगे, ए बाई बी बराबर क्या हो गया, 2/3। इसी को आगे जाके लिखेंगे क्या, सिंबल के तौर पे कि ए रेशियो बी इक्वल टू 2/3। ये हम लोग का रेशियो बन गया। ठीक। जैसे एग्जांपल के साथ यदि मान लेते हैं ए बराबर 20 रुपये में है और बी बराबर 30 kg, तो आप बताइए क्या इसका रेशियो निकलेगा। तो बोलेंगे इसका रेशियो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, कि रुपये में है और ये केजी में है। ठीक। जैसे ए बराबर है 100 मीटर, ठीक, और बी बराबर है 40 किलोमीटर, क्या इसका रेशियो निकलेगा। तो बोलेंगे देखेंगे सेम टाइप का चीज है कि नहीं, तो है सेम टाइप का। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। क्यों, किलोमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन केजी को तो रुपये में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। केजी को ग्राम में कर सकते हैं, ग्राम को केजी में कर सकते हैं। तो दोनों तो सेम टाइप का चीज इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है। जैसे इसका निकाल सकते हैं ए बाई बी, तो ए कितना है 100 मीटर, नीचे वाला कितना है 40 किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर। अब इसमें से काट कुट होगा, उसके बाद जो बचेगा, 2 शून्य काट दिए तो बचा कितना, 1/400। तो यहाँ से रेशियो निकल गया, इसको छोटा करते हैं कि A/B बराबर आया 1/400, 1/400। ये चीज समझ गए थे। आगे हम लोग बात को और लेके आते हैं। यदि A/B 3/4 है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि ए का ओरिजिनल वैल्यू क्या है। रेशियो कुछ भी हो सकता है। जैसे ए का ओरिजिनल वैल्यू यदि बोले तो ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 30, इसको लेते हैं 30, बी का 40, तब भी तो रेशियो A/B उतना ही आएगा, 3/4। ठीक। यदि ए के जगह हम ले ले 300, जैसे ए बाई बी, ऊपर ले लिए 300, नीचे ले लिए 400, फिर भी तो रेशियो 3/4 ही आएगा। यस। जैसे ए बाई बी यदि हम बोले 0.3 और नीचे 0.4 ले ले, फिर भी तो रेशियो उतना ही आएगा, 3/4। पॉइंट होगा 3/4। तो रेशियो से आप नहीं जान सकते कि इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो ये क्या जान सकते हैं, इसका केवल तुलनात्मक वैल्यू। तो रेशियो से ओरिजिनल निकालना है तो क्या करते हैं, जो कटा है उसको दोबारा हम लोग गुना कर देते हैं। तो रेशियो को ओरिजिनल, रेशियो से ओरिजिनल चाहिए तो रेशियो से ओरिजिनल प्राप्त करने के लिए, ओरिजिनल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, x गुना करते हैं। कुछ भी x गुना कीजिए, y गुना कीजिए, लेकिन कुछ गुना करना पड़ेगा। ठीक। गुना करते हैं, x हमेशा गुना नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट भी करेंगे। तो x गुना करते हैं तो क्या होगा, तो a बराबर होगा 3x, b बराबर कितना होगा 4x। तो ये a का ओरिजिनल वैल्यू हो गया, b हो गया 4x ओरिजिनल वैल्यू। लेकिन क्या x के बिना a का वैल्यू बता सकते हैं, नहीं। तो इसलिए x भी हमको चाहिए। जैसे A/B बराबर यदि 3/4 है, तो इसको हम लोग ऐसा भी पढ़ सकते हैं। कैसे,
कि x ना पढ़ के a ओरिजिनल नहीं है तो a है कितना, तो बोलेंगे a तो 3 है, लेकिन इसको पढ़ेंगे a बराबर 3 यूनिट। ठीक, b है कितना, तो बोलेंगे 4 यूनिट, b कितना है 4 यूनिट। तो इसको आज से क्या पढ़ेंगे, यूनिट। और कुछ यूनिट का वैल्यू दे दे तो कुछ यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यदि a:b:c कितना है 2:3:4, ठीक, a प्लस बी प्लस सी कितना है 900। तो हम लोग पहला पार्ट में पढ़ चुके हैं कि a:b:c 2:3:4। तो क्या देखेंगे, ओरिजिनल दिया क्या है a प्लस बी प्लस सी, यानी निकालना क्या है a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का। तो a का वैल्यू यहाँ तो 2 दिख रहा, लेकिन 2 तो है नहीं, 2 यूनिट है, ओरिजिनल नहीं जानते। b का ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन b का यूनिट में कितना है 3 यूनिट, c का 4 यूनिट। तो ठीक है, एक कुछ यूनिट का वैल्यू तो दिया है, कितने का दिया है 900। मैथमेटिक्स का रूल क्या था कि कुछ यूनिट का वैल्यू देगा तभी कुछ यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ, तो हम लोग भी a प्लस बी प्लस सी करके देखते हैं कितना होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो 9 यूनिट, कितना हो गया 9 यूनिट, और इस 9 यूनिट का वैल्यू कितना है 900, 900। कितना गुना है तो आप बोलेंगे 100 गुना। अब यूनिट एक एक नियम भी हम लोग पढ़े हैं कि 9 यूनिट का वैल्यू 900 कितना गुना है, कितना गुना 100 गुना। तो ये 2 यूनिट का वैल्यू भी क्या होगा 100 गुना होके 200। तो a का वैल्यू हो गया 200, इसका वैल्यू भी 100 गुना होगा, कितना होगा 300, और इसका वैल्यू भी 100 गुना होगा, कितना होगा 400। तो आपको समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्या समझे कि यदि रेशियो मिल जाए, उसमें से कुछ यूनिट का वैल्यू दे दे, तो जो निकालने बोलेगा हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यदि रेशियो ऐसा सीधा ना दे तो क्या होगा, इसके लिए आज का कॉन्सेप्ट हम लोग का। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। रेशियो किसे कहते हैं ये तो जाने, ए बाई बी को रेशियो कहेंगे। एक कॉन्सेप्ट ये है कि इस रेशियो में आप कुछ भी गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर वाला को कुछ गुना कर दिए, के गुना कर दिए, तो नीचे में भी यदि के गुना कर दिए तो रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, के कट जाएगा वापस यही आएगा, ये भी हो सकता है। दूसरा, ऊपर वाला को आप किसी से डिवाइड दे दिए, मान लीजिए y से डिवाइड दिए, तो नीचे वाला को भी आप y से डिवाइड दीजिए, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत। जैसे 2/3, ऊपर वाला में 2 गुना कर देंगे तो 4, नीचे वाला में भी 2 गुना कर देंगे 6, तो रेशियो क्या है बराबर है। कैसे, इसको दोबारा यदि काट पीट मचाएंगे तो 2 3 6, 2 2 4, मतलब 2/3 के वापस आ गया ना, रेशियो नहीं बदला। उसका थोड़ा सा देखने में उसका स्ट्रक्चर वैल्यू तो बदलता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसका रेशियो अभी भी उतना ही है। समझ पा रहे हैं। तो रेशियो में आप कुछ भी गुना कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, गुना या भागा, डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इतने बात समझ में आया। तो इसका यूज करके हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं वो देखेंगे। इसको इसी पेज में रहने देते हैं, दूसरा पेज में आते हैं। अभी हम लोग क्या सीखे कि रेशियो में कुछ भी गुना करेंगे रेशियो नहीं बदलेगा। तो आज का कॉन्सेप्ट यही है। जैसे एक पॉइंट हम लोग कॉन्सेप्ट के तौर पे लिखते हैं, रेशियो, आप लोग भी नोट डाउन करेंगे, रेशियो भिन्न में नहीं होना चाहिए। रेशियो को भिन्न में रखना नहीं चाहिए। भिन्न का मतलब समझ गए कैसे, जैसे a:b, रेशियो 1/2:1/3। अब बताइए रेशियो किस में है, भिन्न में है। भिन्न में होगा तो इस तरह का सवाल आप नहीं बना सकते। जैसे इस तरह का सवाल में क्या था, भिन्न था नहीं, जोड़ना था तो कितना अच्छा से जोड़ दिए, 2 3 4 9 होगा। लेकिन इसमें आप जोड़ने जाएंगे तो दिक्कत होगा, इसमें भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। तो भिन्न का जोड़ अपने आप में ही एक लेंदी प्रोसेस है, उसमें नीचे का एलसीएम, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर फ्रैक्शन में रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको प्लेन कर दे, तो प्लेन कौन सा कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो रेशियो में जो भी छेड़छाड़ करना है कैसे करेंगे, या तो किसी चीज को गुना करके या किसी चीज से भागा दे के। तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, गुना वाला। तो इस रेशियो में हम क्या गुना करें कि ये नीचे वाला 2 भी कट जाए। हम बोले कि नीचे 5 नहीं होना चाहिए, आपको गुना करने का आजादी है, तो 5 नीचे से कटना चाहिए। तो क्या आप ऐसा करके इसको मिटा दें,
ऐसा कर नहीं सकते। तो 5 को हटाना है, कैसे हटा सकते हैं? कुछ गुना कीजिए, गुना करने का अलाव है। तो क्या गुना करने से नीचे से 5 हट जाएगा? तो आप 5 का मल्टीप्लाई गुना कर सकते हैं, 5 का मल्टीपल गुना कर सकते हैं। जैसे यहाँ 5 गुना कर देंगे तो 5 5 कट जाएगा, तो ये प्लेन हो गया, ठीक। लेकिन सिंगल में ऐसा करने बोला जाए तब, जैसे 1/6 है, आप बोलेंगे इसमें क्या गुना करेंगे, 6 कट जाएगा, तो आप बोलेंगे 6, ठीक। जैसे 1/7 है, क्या गुना करेंगे, 7 कट जाएगा, तो आप 14 भी गुना कर सकते हैं, 7 दूनी 14, प्लेन हो गया। बात समझ गए कि नहीं? तो उसी प्रकार यदि 2 को यहाँ से नीचे से हटाना है तो 2 गुना करना होगा, लेकिन इसके लिए तो 2 गुना करेंगे, लेकिन इसके लिए भी तो अब 2 गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुना इसमें भी और इसमें भी, और करने से 3 तो नहीं कटेगा। तो हम लोग पहले से ही सोचेंगे कि ऐसा गुना करेंगे जिससे कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो उसके लिए क्या लेना होगा, गुना करना ही है, तो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ऐसा संख्या कौन होता है जो 2 का पहाड़ा में भी आता हो और 3 का पहाड़ा में भी आता हो, यानी 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी मल्टीपल हो। तो 2 और 3 का जो कॉमन मल्टीपल होगा उसको क्या कहते हैं, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बड़े से बड़ा तो बहुत हो सकता है, एलसीएम। यानी इसका एलसीएम कितना होगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को आता है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इसका एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, लो सब, ठीक। अब इसमें यदि 6 गुना कर दें, तो जो भी रेशियो में गुना करना है दोनों में करना है, इसमें भी 6 गुना कर दिए, 1/3 को भी 6 गुना कर दिए। तो जैसे ही 6 गुना कर दिए, इसको हटा देते हैं। जैसे ही 6 गुना कर दिए तो यहाँ से अपने जगह पे तो ये तो काट ही लेगा अपने आप को, ये 3, ये 2, 3 दूनी 6, तो बना क्या, 3:2। समझ गए? अब 2 तो रहेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या 3 इधर, तो प्लेन हो गया, यानी A:B क्या बन गया, 3:2। बात समझ गए? यही लाइन पे हम नीचे और एक सवाल देते हैं, जैसे A:B:C, 3 ठो दे दिए। 3 ठो क्या है, 1/2:1/3:1/4। क्या करेंगे? अब प्रॉब्लम ये हुआ कि ऐसा गुना करना होगा ताकि रेशियो में गुना करने पर 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी। खाली 2 से कटने वाला लेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा गुना करना होगा जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी। तो इसके लिए क्या लेना होगा, इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालना हम लोग सीखेंगे एलसीएम वाला पार्ट में। तो अभी एलसीएम कितना होगा, एलसीएम वो होता है जो 2 से भी भाग जाए, 3 से भी भाग जाए और 4 से भी। तो क्या होगा इसका एलसीएम, 12, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या गुना करेंगे, 12। यहाँ यदि 12 गुना मन मन में ही कर सकते थे, यहाँ 12 गुना कर दिए, इस टू 1/3 में भी 12 गुना कर दिए, इस टू 1/4 में भी 12 गुना कर दिए, क्योंकि कुछ भी गुना करने से रेशियो नहीं बदलता, लेकिन सेम गुना करना होगा, ठीक। रेशियो में कर सकते हैं वाला, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3। तो मेरा रेशियो बन के निकल के आया 6, 4, 3। तो ये रेशियो को प्लेन कर दिया हम लोग, रेशियो भिन्न से प्लेन हो गया। समझ गए? भिन्न से हटा दिए, भिन्न से उसको प्लेन कर दिए। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ गए होंगे। और एक सवाल लेते हैं इसी से जुड़ा, जैसे A:B, 2/3, 4/5। अब क्या करेंगे, क्या ऊपर वाला कोई दिक्कत दे रहा, नहीं, हमको तो नीचे वाला को हटाना है। सेम प्रोसेस, सीधा सीधा 2 ठो रहेगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए। दूसरा चीज, आपके पास एक कॉमन चीज दिख रहा है ऊपर में, देखिए कि आप 2 पहले ऊपर ऊपर काट भी सकते हैं, ठीक। अब नहीं भी काटेंगे तो बाद में भी काटेंगे तो चलेगा, इसको 2 काट लें, 2 दूनी 4, मतलब ये बन गया 1/3 और 2/5, ऐसा बन गया, ठीक। इसके बाद आप सोचेंगे कि नीचे वाला को कैसे हटाया जाए। तो नीचे वाला को हटाने के लिए इसका एलसीएम कितना सोच पा रहे हैं, 15। तो बोलिए 15 गुना कर दें यहाँ पे, यदि यहाँ 15 गुना करें, यहाँ भी 15 गुना करें, तो क्या होगा, ये होगा 3 5 15 और 5 3 15, कितना होगा, तो ये होगा, रुकिए, ये होगा 5:2, ये गुना हो जाएगा 6। समझ पाए? यदि ऐसे भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, जैसे A:B 2/3:4/5। अब डायरेक्ट यदि यहाँ से भी गुना करते कोई असर नहीं पड़ेगी। जैसे इसका एलसीएम कितना होगा,
तो इसका एलसीएम होगा 15। तो यदि यहाँ 15 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये 3 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 3, तो आंसर होगा 5 दूनी 10, 3 4 12। तो फिर इसमें जितना कट खुट के बचेगा वही तो रेशियो है। इसको किससे काट दें, 5 से, 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 6 12। तो लास्ट में आंसर क्या आया, A:B वही आया जो आना है, कितना, 5:6। बात समझ पाए कॉन्सेप्ट। और डायरेक्ट वाला भी हो ही जाएगा। डायरेक्ट में आप क्या कर सकते थे, 2/3 है, 4/5 है, तो 2 ठो रहेगा तो ऐसा कर सकते हैं, इसको इधर गुना कर दीजिए, इसको इधर, ये गुना होकर कितना बन जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। ये दोबारा 2 से काटेंगे तो 5 और ये 6, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। जैसे ये तो हो गया भिन्न वाला कहानी। ठीक, अब आते हैं इस टाइप का, जितने भी है ये टाइप वाइज आप ध्यान देंगे आज। ठीक, रेशियो को बैलेंस हम बोले A:B बराबर यदि 2:3, ये एक जगह है A और B का। फिर एक जगह है B:C बराबर है 3:4। यहां से यदि बोला जाए कि A:B:C क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। तो आप बोलेंगे क्या, तीनों एक साथ नहीं है लेकिन ही अलग अलग जगह है। तो पहले इसके लिए क्या क्या बन रहा है, पहला मेथड, मेथड नंबर 1 बैलेंसिंग का, इसका बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड, बैलेंस। तो कौन चीज को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है जो दो जगह सेम चीज है। जैसे B यहाँ भी है यहाँ भी, तो B के जगह यहाँ कितना है 3, B के जगह यहाँ कितना है 3, मतलब B बैलेंस है। मतलब यहाँ पे B क्या है, बैलेंस है, B बैलेंस है। बैलेंस है तो और छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। तो सीधे लिखेंगे A:B:C कितना होगा, साथ में मिला देंगे। बोलिए A के जगह कितना 2, B के जगह कितना 3, C के जगह कितना 4, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, ऐसे निकल जाएगा। यदि बैलेंस नहीं है तो क्या करें, एक सवाल इसी लाइन में लेते हैं। बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस नहीं है, जैसे A:B 2:3 और B:C, ठीक, 4:5, ठीक है। तो ये अभी बैलेंस नहीं है। उसके बाद बोला जाए कि ABC आप निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, ये बड़ा मुद्दा है। तो इस बार देखिए B बैलेंस नहीं है, B यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ का B कितना है 3 और यहाँ कितना है 4। ठीक, अब ये दोनों को समान करना होगा, एक समान। तो कैसे किया जाए समान, कैसे किया जाए, इसको दोबारा लिखते हैं समझाने के लिए। A:B कितना है 2:3, B:C कितना है 4:5। समझाने किसको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है 3 को और 4 को। ठीक, तो बैलेंस कैसे करेंगे, रेशियो में जो भी छेड़छाड़ करेंगे कैसे करेंगे, तो अभी अभी पढ़े हम लोग, गुना ही कर सकते हैं। कहाँ देखे लिखे हम लोग कॉन्सेप्ट, गुना ही करके बैलेंस कर सकते हैं। रेशियो में जो भी छेड़छाड़ करना है कुछ गुना ही कीजिए, तो वही चीज करेंगे, गुना का ही यूज करेंगे, गुना का ही यूज करेंगे और बैलेंस करेंगे। तो 3 में क्या गुना करेंगे 4 बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है, 3 का पहाड़ा चलाएंगे आगे। ठीक, 4 में क्या गुना करेंगे 3 बन जाए, तो बोले पॉसिबल नहीं है, 3 नहीं बन पाएगा। तो बोले आगे गुना करते चलिए, कहाँ रुक जाएंगे, 3 में भी तो कुछ गुना चलाएंगे ना, ये 3 का मल्टीपल चलाएंगे, किसका, 3 का मल्टीपल आगे चलेगा। 3 में कुछ भी गुना करना मतलब 3 का पहाड़ा, 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4, ये सब क्या है 3 का मल्टीपल है। तो 4 का भी मल्टीपल चलाइए, 4 में 1 गुना करके देखें, 2 गुना करके देखें, 3 गुना करके देखें। अब जहां पे दोनों का मल्टीपल बराबर हो जाएगा, इधर से 4 का मल्टीपल चलाएंगे, 4 का मल्टीपल चलेगा, और जहां बराबर हो जाएगा वहां रुक जाएंगे। तो 3 और 4 का बराबरी कहाँ होगा, जहां दोनों का मल्टीपल सेम हो जाएगा। दोनों का मल्टीपल सेम होना यानी कॉमन मल्टीपल, यानी LCM। यानी रुकना कहाँ है, तो रुकना है LCM में। ये दोनों का LCM कितना होगा जी, तो 3 4 12, मतलब दोनों को
तीन को 4 नहीं बना सकते, 4 को 3 नहीं बना सकते, लेकिन 4 को 12 बना सकते हैं, बिल्कुल। 3 को 12 बना सकते हैं, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, चलिए इसको हम लोग समझ गए कि क्या करना है, वो समझ गए। इसको छोटा कर देते हैं। तो a/b को और एक बार लिखते हैं 2:3, b/c कितना है 4:5। इसको समझते हैं। तो यहां से देखिए कि इसमें क्या गुना करें कि 12 बन जाएगा, वो तो समझ गए। इसमें 4 गुना कर देंगे, इसमें 3 गुना कर देंगे। तो अब अभी समझ गए ये एक साथ है, ये वाला रेशियो बी और सी एक साथ है। तो एक साथ यदि इसमें 3 गुना करेंगे तो इसमें भी कितना गुना करेंगे 3। अभी आप ये नहीं सोचिए कि सर इसमें 4 गुना इसमें 3 गुना, अलग अलग काहे गुना किए। तो ये वाला लाइन अलग रेशियो का है, ये वाला लाइन अलग रेशियो का है। तो इसमें क्या हम अलग अलग गुना किए, नहीं। इसमें 3 गुना तो इसमें भी 3 गुना, इसमें 4 गुना तो इसमें भी 4 गुना कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, करना ही पड़ेगा। अब ये क्या बन गया बोलिए, अब बन गया ये 8:12। अब ये बन गया 12:15। ये रेशियो बन गया। बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा, हर जगह यूज होगा, चाहे आप मैथमेटिक्स में आगे कितना भी पढ़ ले, प्रॉफिट लॉस में पढ़ ले, डिस्काउंट में पढ़ ले, हर जगह। तो अब हम लोग देख लिए कि a/b कितना होगा, c कितना, बोलिए b बैलेंस हो चुका है, ये देख लीजिए। तो a के जगह कितना आ जाएगा 8, b के जगह कितना आ जाएगा 12 और c के जगह कितना आ जाएगा 15। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो रेशियो निकालने ये वाला प्रोसेस का सीख चुके हैं। इसका नेक्स्ट मेथड होगा कि इसको हम इधर लेके आते हैं, इधर लेके आते हैं। इसका नेक्स्ट मेथड ये भी होता है कि जैसे डायरेक्ट हम a/b/c लिखेंगे, ठीक, a/b/c लिखेंगे। तो ये कितना है, a/b कितना था 2:3, यही था। b/c कितना है 4:5, ठीक। या तो b को बैलेंस कर लीजिए, यहीं पे काम हो जाएगा। दूसरा, अब इस 3 को यहाँ भर दीजिए एक्स्ट्रा, ये आप लोग ऐसा करे होंगे, ये 3 को इधर भरेंगे, 4 इधर देखिए, 3 तो है ना, तो इसमें खाली 2 ही तो है, 4 को ही आगे बढ़ा दीजिए। इसके बाद गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 3 5 15। यहाँ से भी रेशियो निकल जाएगा। बात समझ गए होंगे। चलिए, केवल समझाना है कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अलग अलग, 4 गो होगा, 3 गो होगा, कुछ भी होगा। जैसे a/b 2:3, b/c 4:5 और c/d तक लेंगे 3:2, ठीक। तो इसको हमको कैसे करना चाहिए, देखेंगे बैलेंस वाला से ठीक होगा कि नहीं। यहाँ b का वैल्यू 3 है और यहाँ b का वैल्यू 4 है। तो यदि b को बैलेंस करने जा रहे हैं तो 12 बनाना होगा, c बिगड़ जाएगा। अब c बिगड़ेगा तो c यहाँ है, देख लेते हैं बैलेंस करने वाला मेथड से काम बनेगा कि नहीं। जैसे a/b मेरे पास है 2:3, ठीक। b/c कितना है हम लोग के पास 4:5 और c/d कितना है, सब कुछ सीख रहे हैं, 3:2, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको बैलेंस करने निकले तो यहाँ 4 गुना कर देंगे, सिंपल। इसमें 3 गुना कर देंगे इस लाइन में, ये 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना हो गया, ठीक। यदि ये 3 गुना, ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बैलेंस किसको करना होगा, सी को। ये देखिए सी कितना बन चुका है 15, तो यहाँ का सी कितना बनाना पड़ेगा 15। तो यहाँ पे फिर हमको कितना गुना करना पड़ेगा 5, यहाँ 5 गुना करेंगे तो ये भी 5। अब हो गया बैलेंस, देखिए बी भी बैलेंस हो गया, सी भी बैलेंस हो गया, डी को तो ध्यान देना नहीं है, 2 जगह है नहीं। तो यहाँ से a/b/c/d बैलेंस वाला समझा रहे हैं, ठीक। ए कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, बी कितना हो जाएगा 3 4 12, सी कितना हो जाएगा, सी ये वाला 15 और डी कितना होगा लास्ट में 10। ये वाला हम लोग का ABC का रेशियो मिल गया, ठीक। दूसरा, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a/b/c/d, ठीक। a/b कितना है 2:3, b/c कितना है 4:5 और c/d कितना है 3:t। डायरेक्ट हम लोग ट्रिक नहीं पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ। इसको क्या भरना चाहिए, 3 को ही आगे बढ़ा देना चाहिए। कलर चेंज करते हैं, 3 को आगे बढ़ा देंगे, ठीक। इसमें एक स्टेप पीछे और है तो 5 को ही लिख दिए, ठीक। इसमें आगे और खाली है, इसमें 4 को बढ़ा दिए। इसमें आगे खाली है तो 3 को ही आगे बढ़ा दिए। बात समझ गए। अब हम लोग का क्या है, एक चीज से बच सकते हैं कि ये देखिए 4 दूनी 8, 8 24 होगा।
ये 3 गुना, इधर भी 3 गुना होता जाएगा। और गुना होने के बाद सब में जब 3 गुना होगा तो काट सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। क्या बोले, एक चीज आप बोल सकते हैं कि क्या, दो बात समझाएं, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, ठीक, समझेंगे। और देखिए 3 गुना 4 गुना 3, बात को समझिएगा। पहले लिखते हैं, देखिए इस लाइन में आप 2 गुना 4 गुना 3 करेंगे रेशियो, बाद में देखेंगे लोग। 3 गुना 4 गुना 3 करेंगे, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। इस लाइन में क्या लिखेंगे, 3 गुना 5 गुना 3, 3 गुना 5 गुना 3। और ये लास्ट वाला में क्या लिखेंगे, 3 गुना 5 गुना 2। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बोलिए, क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इसको काट लीजिए, क्योंकि रेशियो बाद में तो काटेंगे ही। ये क्या बन जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 3 5, सीधा ऐसे भी हो सकता है। दूसरा चीज, आप गुना करने के बाद काटते, फिर भी तो काटना ही पड़ता ना रेशियो दिखाने के लिए। दूसरा, आप यहीं पे काट लेते, यदि कॉमन चीज पहले से मौजूद है तो 3 को यहीं से उड़ा देते। एक 3 यहाँ से उड़ा दिए, एक 3 इस लाइन से उड़ा दिए, इस लाइन से। तीनों 4 जन है तो चारों लाइन में होना चाहिए तभी कटेगा। रेशियो का ये नियम है, खाली 2 जगह नहीं काटेगा, ठीक। और कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ है, यहाँ 2 से कटेगा, 4 4 कटेगा, लेकिन इधर नहीं है, यहाँ पे है लेकिन इस लाइन में नहीं है, इसलिए और कुछ नहीं कटेगा। आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। क्या, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होना चाहिए ना, सॉरी, इसको क्या होगा 10। तो ये वाला हम लोग का आंसर होगा। ये वाला भी समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको, बहुत बढ़िया। चलिए, ये वाला टाइप हम लोग समझ गए कि कैसे बैलेंस करके हो, कैसे भी करके रेशियो निकाल, इसका क्वेश्चन भी बनाएंगे। अब नेक्स्ट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो वाला कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे। जैसे 2a बराबर 3b है, छोटा कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। 2a बराबर 3b है, छोटा सा लेते हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं। तो a/b निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। a/b का मतलब क्या, इसका मतलब तो a/b, इसका मतलब a/b, यही ना होता है। a/b का मतलब a/b। तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं, डायरेक्ट क्या आ सकते हैं, देखिए डायरेक्ट a/b चाहिए तो b को इधर लाएंगे, तो इधर है 2a, b को बोले इधर आ जाओ, तो b किस 3 के साथ गुना में, यदि गुना एज्यूम करेंगे, गुना तो 3 के साथ गुना में है तो ये इधर आ गया, भागा हो, और इधर क्या बच गया 3। हमको a/b चाहिए, तो a/b यहाँ से निकाल लिए, रहने दिए। 2 को बोले उधर जाओ, तो ये गुना में था, इधर जाएगा तो भागा हो गया, सीधा हो गया। अब ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरी कॉन्सेप्ट जो समझाना है उसको समझिए, प्रूफ करेंगे, ठीक। 2a बराबर 3b। अब a/b निकालना चाहते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर रहा है, a/b निकालना चाहते हैं, तो a के जगह a ही रहने देते हैं, ठीक। लेकिन b के जगह क्या करना चाहिए, तो बोले b के जगह भी कुछ ऐसा लाइए ताकि कटे, तो आप b के जगह यहां से ला सकते हैं। थोड़ा सा अभी प्रोसेस को लंबा कर लें। b के जगह क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे यहां से b के जगह लिखना चाहे तो 2a/3 होगा, यस और नो। b के जगह होगा कि नहीं, b बराबर होगा 2a/3 होगा। अब यहाँ से a को उड़ा दीजिए, तो क्या बन गया, यहाँ कट गया तो 1 बचा, यहाँ बचा 2/3। अब फिर ही भिन्न में आ गए, किस में आ गए, भिन्न में। अब भिन्न में आए तो नीचे का एलसीएम या 3 से गुना करने से प्लेन हो जाएगा, तो इसको 3 से गुना कर दिए तो 1, ये 3 से इधर गुना हो गया तो 3, और ये हो गया 2, 3:2, फिर भी आ गया, ठीक। बहुत तरह से काम करेंगे। जैसे 2a बराबर 3b, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, दोनों जब बराबर है तो इसके बराबर हम कुछ मान ही ले। तो यदि आप मान लेंगे x, तब भी आपके लिए टेंशन होगा, क्यों, x मान लिए तो उसके बाद a/b निकालने जाएंगे तो देखिए क्या होगा। जब x मानेंगे तो a बराबर कितना होगा, देखिए x के बराबर तो ये भी होगा ना, इस डब्बे में x माने तो a बराबर क्या लिखेंगे बोलिए, तो देखिए यहाँ से 2a बराबर जब x लिखेंगे तो a बराबर आ जाएगा x/2, x/2, तो a के जगह होगा x/2। ध्यान से प्रॉब्लम को खुद ही
ध्यान देंगे। b बराबर जब लिखना होगा तो ये भी इसके साथ भी तो बराबर होगा, तो b बराबर होगा x/3। अब फिर यहाँ से प्रॉब्लम हुआ कि x x को काट दिए, तो x का कोई मतलब है, x x को काट दिए। जैसे ही x को काटें तो कितना आ गया 1/2:1/3। बात समझ गए। अब जैसे ही इतना हुआ, अब फिर एलसीएम से गुना किए तो दोनों का एलसीएम क्या होगा 6। 6 से गुना करेंगे तो ये 3 होगा और ये 2 होगा। यहाँ 6 गुना कर दिए, 6 गुना कर दिए, गुना कर सकते नहीं वाला कॉन्सेप्ट पढ़ ली, हो गया 3:2, दोबारा 3:2 आया। अब रही बात, आप बोलेंगे सर x ही क्यों माने, हम लोग ये वाला से काम से बच सकते थे यदि ऐसा कुछ मानते, है ना, जिससे कि ये वाला काम बचा सकता है भिन्न वाला, तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बोले कैसे, जैसे 2a बराबर 3b। किसी का मन में ऐसा तो नहीं है सर इतना डायरेक्ट ही तो हो रहा था और आप इतना कुछ कर रहे हैं, नहीं, इसमें बड़े सवालों के लिए काम में लाएंगे। बराबर में कुछ ऐसा मानिए, बराबर में एक डब्बा के अंदर कुछ ऐसा मानिए। बोले कैसा मानना चाहिए, ऐसा मानिए x ही माने, क्या जरूरत है, x तो ऐसे भी कठिन है, मानने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं, जीवन उसी से आसान बनता है। समझ गए। एक होटल में एक आदमी प्लेट लिया और उस रोटी लेके गया था, खाली प्लेट ठो लिया और प्लेट ठो को रोटी टच कर रहा है प्लेट ठो में और ऐसे खा रहा था। एक जन आया बोला कि आप क्या खा रहे हैं, बोले रोटी, और प्लेट में तो कुछ नहीं है फिर भी आप प्लेट ठो में टच करके क्या खा रहे हैं, बोला मेरा कुछ है नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि प्लेट में चाटनी है। तो जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो चाटनी है सोचना क्या जरूरत था, आप मानते मटर पनीर भी मान सकते थे। बात समझ गए कि नहीं। तो अब आपका जीवन में जब टेस्ट ऐसे भी नहीं है तो टेस्ट अच्छा लीजिए, मान के ही लेना है। तो देखिए इसमें मानने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी मानने से कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो तो सेम आएगा। तो हम ऐसा माने कि जान रहे हैं कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर, तीनों बराबर है आपस में, तीनों आपस में बराबर है। तो बराबर है तो इसके बराबर भी तो इसको लिख सकते हैं, इसके बराबर भी इसको लिख सकते हैं। तो जब 2a बराबर लिखेंगे इस डब्बा, देखिए 2a बराबर इस डब्बे को लिखेंगे तो डब्बे के अंदर देखिए a बराबर क्या होगा, डब्बा बटा 2। तो इस डब्बे के अंदर यदि कुछ ऐसा वैल्यू होता जो 2 से कटता तो कितना अच्छा होता, समझ गए। तो हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे ऐसा वैल्यू हो जो 2 से कटे, ठीक। लेकिन डब्बा बराबर b बराबर डब्बा बटा 3 भी तो आएगा, तो बोले डब्बे के अंदर ऐसा होता जो 3 से कटता, तो b बोल रहा 3 से कटना चाहिए, a बोल रहा 2 से कटना चाहिए, तो हम लोग बोल रहे दोनों को खुश करेंगे। कैसा मानना चाहिए, चाटनी भी नहीं मानेंगे, मटर पनीर भी नहीं मानेंगे, कुछ दूसरा ही मान लेते हैं, 2 से भी कटे 3 से भी कटे, इसके लिए 2 और 3 का एलसीएम मान लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा 6, तो इस डब्बे के अंदर 6 मान लेंगे, ठीक। जैसे 6 मान लिए तो हम लोग का हो गया काम। क्या काम, काम हो गया कि जैसे a/b निकालने जाएंगे तो सीधा सीधा बोलिए a बराबर लिखेंगे तो 6/2 होगा, यहाँ तो 6 होगा ना, यहाँ 6 होगा, 6/2, तो 6/2 मतलब 2 से कटेगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 3 होगा। अब 3b बराबर 6 लिखेंगे तो 3 से भाग लगाएंगे तो 2 होगा, तो ये भी हम लोग का एक आंसर होगा। बात समझ गए। अब ट्रिकी वाला लोग क्या कहेगा कि भाई जब a का वैल्यू चाहिए तो 3 को उठा लीजिए, ढक दीजिए, डायरेक्ट वाला भी होगा। जब a का वैल्यू निकालना है तो इसको ढकिए 3 होगा जो दिख रहा है, b का निकालना है इसको ढकिए 2 होगा। अब ऐसा करने वाला भी बहुत सारा मिलेगा, ठीक, लेकिन मेरा काम था सारे कॉन्सेप्ट को समझाना। अब इसके लिए एक लंबा सवाल लेते हैं, जैसे 3 वाला 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो a/b/c बताइए क्या होगा। ये सीधा सवाल भी पूछेगा ऐसे डायरेक्ट, तो आइए इसके लिए क्या करेंगे, तो बोले इसके लिए भी वही दोबारा लिख लेते हैं, मानने सीख चुके हैं। अब x नहीं मानेंगे हम लोग, x को वहीं पे हटा दिए, 3b बराबर 4c, ठीक। बराबर कुछ मान लेते हैं, तो बोले क्या माने, क्योंकि ये तीनों बराबर है तो इसके बराबर कुछ ऐसा मानिए। बोले क्या माने, तो तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम क्या होगा 12, होने से फायदा होगा, बोले हाँ 12 मान लीजिए। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a/b/2 से, एक भिन्न से बच गए, मानने का तो आप एक भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान के दिखा दिए, ठीक। तो अब 2a बराबर भी तो इसको लिखेंगे एक बार, 3b बराबर भी तो इसको लिखेंगे, 4c बराबर भी इसको लिखेंगे,
जब 2a बराबर लिखने जाएंगे तो 2a बराबर भी तो 12 होगा, तो a बराबर कितना होगा 6। तो इतना तो लिखने का नौबत नहीं आना चाहिए हम लोग को, ठीक, उतना समझदार है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, a/b/c कितना होगा, बोले a के जगह होगा 2 से भाग लगाएंगे 6, b बराबर होगा 3 से भाग लगाएंगे 4, c लिखने जाएंगे तो 4 से भाग लगाएंगे 3, ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक। अब ट्रिकी वाला लोग आएगा, बोले इसको ढकिए, इसका गुना कीजिए। ए के लिए क्या करना होगा, ए के लिए होगा a/b/c में ए के लिए ए वाला पट्टी को ढक दीजिए, कितना होगा 3 4 12। बी के लिए बी को ढकिए, 4 दूनी 8। सी के लिए इसको ढकिए, दोनों को गुना करिए 6। आप किसी का मन में कहा सर अलग आ गया, नहीं आया, इसको दोबारा काटना पड़ेगा। देखिए 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, वापस आ गया। बात समझ रहे हैं, सब टाइप बता रहे हैं, क्लियर है। एक तो आप लोग बताएंगे होमवर्क, 3a बराबर 4b बराबर लिख लेते हैं 2c, ठीक। तो a/b/c बताइए, a/b/c क्या होगा, ठीक है। तो a/b/c कितना होगा, तो अब फिर से वही हाल अब बना लिए होंगे, 3a बराबर 4b बराबर 2c, इसको लिख रहे हैं इसे। तो बराबर में क्या मानना चाहिए, ये तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम क्या होगा, 4 3 12, 12 होगा, 12 से 2 भी कट ही जाएगा, 12। एलसीएम वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी एलसीएम समझ, ठीक। तो अब यदि a/b/c निकालने जा रहे हैं तो क्या होगा, a/b/c, तो जब a निकालने जाएंगे तो इसके साथ गुना में कौन है 3, उससे उसको भाग दे लेंगे, गुना में जो है उससे भाग देंगे, तो गुना में 3 है तो 3 से भाग लगाएंगे 4। b के बराबर क्या होगा, तो b के गुना में कौन है 4, 4 से भाग लगाएंगे कितना होगा 3, और 2 से भाग लगाएंगे होगा 6। तो ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक, बात क्लियर है। अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं, ये और अच्छा है, इसको ध्यान दें। जैसे a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, ज्यादातर ये वाला टाइप हम लोग को मिलता रहे, ठीक। तो a/b/c क्या होगा ये देखना है, ठीक। तो देखिए इसके लिए क्या करें, a/2 बराबर b/3, रटना नहीं है, c/4, इसके लिए भी तो कुछ मानेंगे बराबर, तो इस बार बराबर में क्या ही मान ले, हम लोग तो भिन्न से डर रहे थे कि भिन्न ना आ जाए, ये बटा, इसके बटा में कुछ ना आ जाए, तो इसके साथ गुना में कुछ है क्या, नहीं, इसके साथ भागा में है, तो भागा में है तो आप देख लीजिए थोड़ा सा a/2 बराबर ये डब्बा, तो a बराबर लिखने जाएंगे तो 2 इंटू डब्बा हो, समझ गए। तो ये डब्बे के अंदर कुछ भी रहे ये जाके तो गुना ही होगा, भिन्न बटा तो हो नहीं रहा, तो मानेंगे क्या, तो बोलेंगे कुछ मत मानिए, वन मान लीजिए, हाँ वन, वन मानने से फायदा क्या होगा, जब ऐसे भी जाके गुना ही होगा। आप 4 भी मान सकते हैं 6 भी, लेकिन 4 मानेंगे तो सब में तो 4 गुना रहेंगे ना, बाद में 4 तो कट ही जाएगा ना, इसलिए 1 मान लेंगे। तो जब 1 मान लेंगे तो डायरेक्ट होगा a/b/c, ठीक। तो a बराबर कितना होगा, 2 गुना हो गया, b बराबर क्या होगा, इत भागा में है ना, तो जाके उस समय गुना में था, देखिए उस समय ये सब गुना में था तो भाग में चाह रहा था, इस बार क्या है भागा में है, तो भागा में है तो जाके गुना होगा, 2 होगा, ये गुना होगा 3, ये जाके मल्टीप्लाई होगा 4। तो ये डायरेक्ट हम लोग का आंसर होगा। किसी का ट्रिकी पार्टी आएंगे और क्या बोलेंगे, जो नीचे है वही आंसर होगा, तो है भी a/b/c कौन है, तो जो नीचे है वही आंसर होगा, सीधा है 2:3:4। तो कितना आप याद रखेंगे, इतना याद रख सकते हैं कि जो होगा सो होगा, आप भी तो देख रहे हैं कि इतना होगा ही, क्लियर है। तो आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, ठीक। अब लेते हैं हम थोड़ा सा मिक्स, एक सवाल आपको पूछ लेते हैं मन मन में, मन मन में पूछते हैं, बोलिए a/3 b/4 c/5, बताइए क्या होगा आंसर, a/b/c, बोलिए क्या होगा आंसर, वाह बना लिए होंगे, छोड़ देते हैं इसको, आगे आते हैं। अब आते हैं मिक्स, ये तो और इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे क्या बात कर रहे हैं, 2a/3, 3b/4, 4b, 4c,
बटे 5। इसका छोटू जैसे याद मत कर लीजिएगा कि यहाँ 3 कुछ नहीं है, यहाँ 4 भी 5 6 कुछ भी हो सकता है, 5/6 भी हो सकता है। ले बाबा यहाँ ले लेते हैं 5c/6 ले लेते हैं। ठीक, अब आप बताइएगा जरा कि हम क्या माने, यहाँ से A/B/C चाहिए, इस बार थोड़ा हम लोग ढंग से करेंगे। ठीक, क्या मानना चाहिए, हमको निकालना है, दिया है 2a/3, एक बार लिख लेते हैं समझाने के लिए, 3b/4 5c/6 बराबर में हम लोग को मानना है। क्या माने, तो आप जान रहे हैं कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, इसके बराबर है, ये भी बराबर है, और ये तीनों के बराबर कुछ मान लेंगे। क्या x मानने से प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व? नहीं, x मानने से फिर भिन्न में आएगा। ठीक, तो क्या मानना चाहिए, तो अब बोले हमको भिन्न नहीं चाहिए। ठीक, तो भिन्न बनाएगा कौन, ये 2 जो है जाके डिवाइड होने खोजेगा, लेकिन ये 3 जो है ये तो गुना होगा, इसके लिए कुछ मानने का जरूरत नहीं है। नीचे वालों तो टेंशन में नहीं, नीचे वालों के लिए टेंशन नहीं है कि नीचे वाला तो जाके गुना होगा। तो हम लोग किससे बचना चाहते हैं, वो भिन्न से। तो भिन्न में आएगा कौन, ये 2 नीचे आएगा, ये 3 नीचे आएगा, 5 नीचे आएगा। तो पहली बात तो इ लोग को खुश करने के लिए कुछ मानिए। ठीक, तो इ लोग को खुश करने के लिए क्या मानना होगा, तो ये लोग का एलसीएम, इ लोग का एलसीएम क्या होगा, 15 30 होगा, 30 होगा, 30 डब्बे में 30 मानिए। बोले इ लोग के लिए मन कर रहा तो 1 मानिए, तो 1 जो मान के क्या कर लीजिए, गुना होगा इसमें, है ना, इसके लिए मान लेते हैं 1, तो क्या ही हो जाएगा, 30 तो हुआ। अब देखिए कितनी अच्छी बात, जैसे 2a/3 बराबर 30 है, तो आप बता दीजिए तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, तो देख रहे हैं कि ये 2 से पहले भाग लगेगा, फिर 3 गुना होगा, ऐसे तो होगा। a बराबर क्या होगा, ये 3 गुना हो गया, और ये 2 डिवाइड होगा, एक बार दिखा दिए। तो जब ये डिवाइड होने के लिए जा रहा है तो पहले इसको काट लीजिए, कितना बचेगा, 15, और 3 से गुना कर दीजिए, 15 तिया 45 होगा भी, देखिए ये हो गया 15, और 15 तिया 45। तो आपको थोड़ा सा मौखिक करना होगा, जैसे 2 से पहले काटिए, कितना मन में 15 होगा, और 15 गुना 3 कितना होगा, तो आप A/B/C डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना, 15 गुना 3, 15 तिया 45। ठीक, अब इसके पास पहले 3 है ऊपर, 3 इसको काट लेगा, कितना होगा 10, अब 10 गुना 4, 10 4 40, कोई दिक्कत नहीं। 5 से इसको काटिए जी, कितना होगा, 5 से काटेंगे तो 6, और 6 गुना 6 कितना होगा, 36। आप समझ गए, डायरेक्ट भी आ गया। तो ये वाला हम लोग का था मिक्स टाइप, बात समझ गए। तो रेशियो का ये वाला टाइप भी हम लोग समझ चुके हैं। एक सवाल आपको देते हैं, बनाइए जरा, जैसे 3a/4 5b/7, उसके बाद लेते हैं 3c/4, इसको दूसरा लेते हैं 4c/5। ठीक, यहां से यदि आपको बोले कि A/B/C कितना होगा, तो बताइए जरा, एक ठो बना के देखते हैं। तो तुरंत हम लोग आए, 3a/4 बराबर 5b/7 बराबर 4c/5, क्या मानना चाहिए, तो अभी मानने सीखिए, ऊपर वाला को खुश कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर वाला को खुश करने का क्या उपाय है, ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए, कितना होगा इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम होगा कितना, जो तीनों से कटे, 15, 15 चौक 60, 60 होगा, 60 एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया 60। ठीक, अब यहाँ से यदि A/B/C निकालने बोला जाए तो बोलिए फटाफट क्या होगा, 3 से पहले काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 20, 20 चौके 80, 5 से पहले काटेंगे, 5 से काटिए, 12 5 12 60, 12 7 114, कितना होगा, ये देखिए 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 12, 12 गुना 7, देखिए 7 दूनी 14, ठीक, 7 के 7 84, 84 होगा ना, दिखा देंगे, हो गया गुना। 4 से काटेंगे तो 15, 15 पचे 75, 15 पचे 75, तो क्या सही हम लोग किए, ये वाला होगा, समझ गए यहाँ तो। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं,
क्या? ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इसको स्टार लगाइए लास्ट वाला। इसके बाद सवाल ही सवाल करेंगे, लैंग्वेज वाला भी समझाएंगे, सब कुछ समझा रहे। जैसे A:B+C ले, इस बार अलग अलग नहीं है, ए का बी के साथ नहीं है, ए का B+C के साथ। ये यदि 3:5 है, 3:5, ठीक, 3:5, वही B:A+C ये है हम लोग का, ले लेते हैं 7:9, कितना ले लें? 7:9, ठीक। देख लेंगे बैलेंस होगा कि नहीं अपने से। अब आप बताइए किसको बैलेंस करेंगे आप, इसमें समझिए किसको बैलेंस करेंगे आप। ए को बैलेंस करने जाएंगे तो ए तो यहाँ है लेकिन ए अकेला है नहीं, ठीक। बी को बैलेंस करने जाएंगे तो बी यहाँ तो साथ में है लेकिन यहाँ अकेला है, ठीक। सी को बैलेंस करने जाएंगे तो सी, बी और सी एक साथ है, यहाँ सी और ए एक साथ है। यदि B+C को बैलेंस करते हैं तो यहाँ तो B+C नहीं, यहाँ तो C+A है। इस बार बैलेंस किसको करें? तो हम दूसरा आइडिया लगाएं, बोले क्या, यहाँ जो है यहाँ भी तो वही है, यानी यहाँ 3 जन है। मान लेते हैं यहाँ है A और यहाँ है B, तो A 2 है +3 और +C है 5, ठीक। तो पहले आप ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ने के बाद कितना होगा? 5। फिर C को जोड़िए 5, 10 ही तो होगा। या पहले B और C को जोड़ लीजिए, फिर A को जोड़िए, फिर भी 10 ही होगा। मतलब तीनों का योग किसी हाल में चेंज होगा, चाहे B को C के साथ जोड़ के A के साथ जोड़िए, या A को B के साथ जोड़ने के बाद C को जोड़िए, क्या योग में चेंज होगा? तो इसका क्या बैलेंस करना होगा? इसका बैलेंस करना होगा योग। क्या बैलेंस करना है? योग बैलेंस करना है। इस तरह का सवाल में क्या बैलेंस करेंगे? योग। मतलब कॉन्सेप्ट आप खुद ही समझ गए, किसको बैलेंस करना है, रटना नहीं, मजबूरी है। बैलेंस किसको करना है बोलिए, किसको बैलेंस करना है? इसके योग को। तो इसका योग कितना दिख रहा? 8। बहुत बढ़िया, समझेंगे। इसका योग कितना दिख रहा? 16। बैलेंस किसको करना है? योग को। तो योग को बैलेंस करना मतलब किसी लाइन में 2 गुना कर दिए तो पूरे में 2 गुना ही होगा, ये रेशियो का फंडा। बैलेंस करने के लिए गुना ही करेंगे, तो इसमें क्या गुना कर दें? 2 गुना करने से 16 होगा, इसमें 1 गुना रहने देते हैं। 1 गुना करके ही क्या कर लेंगे, मन करवा कर देते हैं। 1 गुना इसमें कर देंगे, इसमें 2 गुना कर देंगे, कोई दिक्कत है? इसमें भी 2 गुना कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम लोग का रेशियो बदल गया, क्या बन गया? ये रेशियो बन गया, ये बन गया हम लोग का 6 और 10। इसको तो ध्यान नहीं देना, टोटल जो है ये बन जाएगा 7:9। देखिए दोनों का योग 16 हो गया ना। अब हम जो अकेला है उसको उठाएंगे। पहले A:B:C चाहिए, A:B:C चाहिए, ठीक। तो चाहिए तो क्या उठाएंगे? पहले A को उठाइए, क्योंकि A अकेला है, तो A यहाँ पे अकेला कितना है? 6। B को उठाइए, B कितना है? अकेला है, अकेले में यहाँ कितना है? 7। टोटल मिला के कितना होना चाहिए? 16। तो अभी तक कितना हो चुका है? 13। तो C कितना होगा? 3। समझ गए? C ऑटोमेटिक बच गया जो C का होगा। तो ये हम लोग का बैलेंसिंग का मेथड है। समझ गए कि नहीं? एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे आपको बोले A:B+C 3:5 है और C:A+B 4:7 है। 4:7 या 4:7 नहीं ले लेते, कोई दिक्कत अभी नहीं है, देखेंगे, चेंज करेंगे। बोलिए क्या बैलेंस करना होगा? योग कितना है? 8। यहाँ पे योग कितना है? 11। इस बार तो टेंशन हो गया, बोले क्या, इस लाइन को 11 गुना करना होगा और इसमें गुना करना होगा 8, ठीक। तो 88 हो गया टोटल। तो इसमें यदि 8 गुना कर दें, इसमें भी 8 गुना कर दिए, इसमें 11 गुना कर दिए, इसमें भी 11, क्योंकि इस लाइन में 11 गुना तो रेशियो में 11 ही गुना करेंगे। इसमें 8 गुना तो इसमें 8 ही गुना करेंगे, ठीक।
तो आप बताइए ए को पहले लेंगे, A/B/C निकालना है, पहले किसको लेंगे? ए को। ए को पहले लेते हैं तो ए बराबर कितना होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, A/B/C। ए की जगह कितना है, अकेला है, तो ए की जगह कितना बन जाएगा, 33। बहुत बढ़िया। इस बार अकेले कौन है, सी अकेला है, तो सी यहाँ पे अकेला कितना है, सी को पहले लेते हैं, 8 7 56। ठीक, तो टोटल कितना हो चुका है, टोटल हम लोग का है 88। हो कितना गया, तो देखिए ए और बी मिला के कितना है, क्या उठा लिए हम, सी को लेना था ना, सॉरी, सी यहाँ पे अकेला है, सी अकेला है तो कितना होगा, 32, 32 होगा। तो हो कितना गया, 65। तो 88 में 65 घटा दीजिए, 88 में 65 घटाने के बाद जो बचेगा तो ये 3 होगा और ये 2 होगा, 23। अब जोड़ के देखिए 88 आ रहा है कि नहीं, 6 2 6 2, ठीक हो जाएगा। तो ये वाला एक टाइप था जिसको आपको समझना था। बात क्लियर है? तो आज का अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ सवाल, इसको समझ गए हैं, ये वाला पेज लिखा है, सवाल लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ये एसएससी एमटीएस का सवाल है, चलिए इसको बना के देखते हैं। एक धनराशि को बांटना है, तो रेशियो में बांटना है, तो रेशियो दे दिया, उसके बाद कुछ यूनिट का वैल्यू मिलेगा तो कुछ का वैल्यू निकालेंगे। देखिए एक धनराशि में बांटना है, किसको बांटना है, पी क्यू आर और एस में बांटना है। इसका रेशियो दे दिया 3 4 5 6। कॉन्सेप्ट सब समझ चुके हैं, ठीक, बहुत सारा, उसको ध्यान देना। वितरित किया जाता है, ठीक, इस रेशियो में यदि आर को क्यू से 500 अधिक मिला, आर को क्यू से 500 अधिक मिला, हमको देखिए किसका वैल्यू निकालना है उसको समझते हैं। तो उन सभी हिस्सों का योगफल कितना होगा, अच्छा सभी के हिस्से का योग निकालना है, तो हम लोग का योग कितना होगा, जो निकालना है उसको दिखाता है। हम लोग के पास योग कितना होगा, यानी कितना यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो कुछ यूनिट का वैल्यू यदि चाहिए तो कुछ यूनिट का वैल्यू देना पड़ेगा, तो ये दे ही दिया। ये वाला चीज किसका वैल्यू है, ये इसको देख लेंगे, ये आर क्यू से 500 अधिक है, यानी आर और क्यू का अंतर है। आर और क्यू को देखिए, ये आर है और ये क्यू है, इसका अंतर हम लोग देखेंगे, तो इसका अंतर हम लोग के पास कितना है, 1 यूनिट। कितना यूनिट, 1 यूनिट, अंतर लेना था ना, अंतर 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू है कितना, तो बोलेंगे 1 यूनिट का वैल्यू है 500, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना क्या है, तो उन सभी के हिस्सों का योग, तो उन सभी के हिस्सों का योग यूनिट में कितना हो रहा, तो ये हो रहा 10 और ये 8 18, ठीक 18 हो रहा है, 18 यूनिट हो रहा है जो, सही जोड़े, 6 4 10 और 8 18। अब ये देखिए ये कितना गुना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू ही 500 है, मतलब 500 गुना, तो ये यदि 500 गुना तो ये भी होगा 500 गुना, ये यदि 500 गुना कर दें, यानी 1 यूनिट की जगह 500 रखें, तो 18 5 90, 90 हो गया, और ये 2 शून्य और चिपक गया, तो आंसर हम लोग का होगा कितना, बोलिए कितना, 9000। तो यहाँ पे 9000 आंसर किसका है, किसका है, ये वाला ऑप्शन बी में है, किसमें है, ऑप्शन बी में है, समझ गए। अब दूसरी कहानी ये भी है, तीनों का योग चाहिए। अब ट्रिकी में आते हैं, मेथड 2 डायरेक्ट वाला, ऑप्शन से, किससे, ऑप्शन से, ये भी समझाते हैं ऑप्शन से कैसे करना है। तीनों का योग चाहिए, ठीक है, तो तीनों का योग हो कितना रहा, 18 यूनिट, यानी जो भी होगा वो 18 का ही मल्टीप्लाई होके बना होगा, तो 18 के अंदर कौन है, 9 भी है, यानी जो भी होगा वो संख्या 9 से तो जरूर कटेगा, जो भी होगा वो संख्या 9 से जरूर भाग लगेगा। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़े ही, देख लेंगे, या 9 से भाग जाने का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से जाना चाहिए, तो अंकों का योग किसमें 9 से जाएगा, इसमें अंकों का योग 8 आ रहा है, कितना आ रहा है 8, ये तो भाग नहीं लगेगा 9 से। इसमें अंकों का योग कितना आ रहा है 12, तो ये तो 9 से भाग नहीं लगेगा। इसमें अंकों का योग कितना आ रहा है 6, ये भी भाग नहीं लगेगा। तो इसमें अंकों का योग 9 आ रहा, मतलब ये 9 से भाग लगेगा, और यही हम लोग का आंसर होगा। बिना बना के भी हम लोग समझ सकते हैं, एग्जाम के लिए, समझ गए कि नहीं। चलिए और एक सवाल लेते हैं, यहाँ आते हैं,
सवाल कहाँ गया, ये वाला। इसमें तो रेशियो बनाना है, क्या बनाना है, रेशियो। रेशियो बनाने वाला प्रोसेस समझ गए, ए और सी चाहिए, क्या चाहिए, ए और सी। देखो डायरेक्ट वाला भी बनाएंगे, A/B कितना है पहले समझने के लिए, 32:35, ठीक। उसके बाद है B/C, B/C कितना है, 21:32। किसको बैलेंस करना है, एक तो बैलेंस मेथड होगा, किसको बैलेंस करना है, ध्यान से, किसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हम बी के पास जाएंगे। अब बैलेंस करते करते थक जाएंगे, बोले क्या बैलेंस करना है, ठीक। क्या बैलेंस करें इसमें, तो बी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो बी जब बैलेंस नहीं है तो कैसे बैलेंस होगा, तो 35 और 21 का एलसीएम देखना पड़ेगा, 35 और 21 का एलसीएम। अब एलसीएम भी थोड़ा समझा देते हैं। एलसीएम कौन होता है, जो दोनों से भाग जाए, एलसीएम वही होता है जो दोनों से भाग जाए। तो हम बोले 35 को, बोले तेरा एलसीएम क्या ले, बोले हमसे भाग जाने वाला है निकाल लीजिए, बोले ठीक है 35 ले लेते हैं। तो 35 ले लिए, उसके बाद 21 के पास गए कि आपका भाग जाने वाला पार्टी होगा, बोले हमसे भाग जाने के लिए मेरे पास क्या क्या हथियार है, तो बोले मेरे पास है 3 और 7, 3 गुना 7। तो क्या 35 के पास 3 और 7 है, बोले 7 तो है, क्योंकि 35 के पास है 5 और 7, 3 नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए 3 हम पहले से वहां रेडी करके रख देंगे, ये 35 गुना 3 होगा, ठीक। यानी 35 को 3 गुना कर देने से कितना हो रहा, एलसीएम हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10, 105। तो इसको 105 बनाने के लिए कितना गुना करना पड़ रहा, 3। इसको 105 बनाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, तो 21 को, 21 के अंदर क्या नहीं है, इस पूरे के अंदर क्या क्या मौजूद है, 5 × 7 × 3, तो इसके अंदर क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो सीधे 5 गुना कर देंगे, ठीक। तो यहाँ यदि 5 गुना किए तो यहाँ भी 5 गुना करना पड़ेगा, यहाँ यदि 3 गुना किए तो यहाँ भी 3 गुना करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट हम लोग किसके पास जाएंगे, A/C के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, A/C। तो A के पास है कितना, हमको तो A और C चाहिए, A कितना बन गया, 32 × 3, B कितना है, नहीं C कितना है, तो C है 32 × 5। तो अब सीधे सीधे 32 32 उड़ा दीजिए, हो गया। तो आंसर क्या होगा, A/C पूछा था ना, 3:5। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला बात समझ गए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ये देखिए बैलेंस में। अब आते हैं दूसरा बात। दूसरा बात क्या करना, कि जब भी A/B, B/C दे और फर्स्ट और लास्ट पूछे, तो अब कुछ नहीं कीजिए, A/C लिखना है, तो सीधा सीधा गुना करते आइए, A/B पहला रेशियो गुना B/C। देखिए B भी कट जाएगा तो वही बनेगा, तो इसको सीधा ऐसे लिखेंगे, A/B कितना है, A/B है 32/35 और B/C कितना है 21/32। क्वेश्चन बनाते बनाते सब सीख जाएंगे, ठीक। अब इसमें से जो जो कट कुट होगा काट लीजिए, आंसर होगा 32 32 कट गया। अब इसको 7 से कटेंगे तो 7 × 21, 7 × 5 = 35। तो यहाँ से A/C कितना आ गया, 3/5, यानी यही आंसर होगा, यानी 3:5 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है, आइए आगे सवालों को करते हैं। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी का सवाल, ठीक, बना सकते हैं। मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात, किसका, एक है रेत और एक है रोड़ी, ऐसे लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। कितना, 41:30। जबकि रोड़ी और सीमेंट, 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 इसका रेशियो कितना है, 6:7। निकालना क्या है, मिश्रण में रेत और सीमेंट बताना है, मतलब ये वाला और ये वाला बताना है, ठीक। तो इसका तो डायरेक्ट ये भी हो सकता है कि इसको बैलेंस ही कर लें, तो बैलेंस करने के लिए किसको ध्यान देंगे, बैलेंस करने के लिए इसको ध्यान देंगे, किसको, आरओ को। तो आरओ यहाँ कितना है 30 और यहाँ है 6, तो क्या गुना करना चाहिए इसमें, तो ये देखिए 5 गुना करने से 30 बन जा रहा है, तो इसमें 5 गुना कर दें, इसमें कुछ गुना करने की जरूरत नहीं। अब इसमें 5 गुना हो गया, तो हम लोग को निकालना क्या है, पहले देख लेंगे। मिश्रण में रेत यानी Re सीमेंट, सी कितना होगा, तो रेत कितना है 41
और सीमेंट कितना होगा 35, 41, 35। ये वाला हम लोग का आंसर होगा। समझ पा रहे हैं चीजें? ये आंसर हुआ। आगे वाला सवाल देखिए, या डायरेक्ट भी कर सकते थे, फर्स्ट और लास्ट पूछा गुना करना थी तो सीधे ऐसे ही बन गया, इसमें और क्या ही बोले। देखिए, एक थैले में लाल, हरे, गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। एक थैले में कौन कौन है? एक थैला है, इसमें लाल है, इसको हिंदी में लिखते हैं लाल, हरे एच और गुलाबी के लिए जी लिख देते हैं। टोकन रखे हैं, लाल हरे टोकन का अनुपात कितना? तो ये है लाल। देखिए सवाल देखिए, लाल और हरा, ये लाल और हरे टोकन का अनुपात, लाल और हरे टोकन का अनुपात है 5:11। ठीक, उसके बाद जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात, गुलाबी मतलब जी और लाल का अनुपात कितना दिया हुआ है 7:15। निकालना क्या है? हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात। तो हरा कहाँ है? ये वाला, और गुलाबी कहाँ है? ये वाला। इसका अनुपात निकालना है। इस बार बैलेंस किसको ही करना है, समझ लेंगे बैलेंस किसको करना है, जो दोनों जगह है। तो इस बार बैलेंस करना है लाल को। किसको बैलेंस करना है? लाल को। तो लाल को यदि बैलेंस करना है तो यहाँ है लाल, यहाँ है लाल, और यहाँ का लाल यहाँ है। तो ये है माई का लाल हम लोग का, छोटे बच्चा माँ का लाल। आइए, तो यहाँ 3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा। थोड़ा यहाँ थोड़ा कलर बदल लेते हैं। ये 15 है, 5 है, इसमें 3 गुना यदि कर दें तो ये भी 3 गुना होना पड़ेगा। तो अब हो गया हम लोग का क्या? हरा और गुलाबी। उठा लेते हैं, हरा कितना होगा? हरा ये वाला है 33, गुलाबी कितना होगा 7, 33:7। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। नेक्स्ट सवाल, ये वाला तो बना ही लेंगे, ये हो गया HW, कमेंट करेंगे बना के। ठीक, ये वाला बोलिए, सूरज और रवि धनराशि का 4 गुना है, रवि की धनराशि अदिति की धनराशि का 16 गुना है, अदिति और सूरज की धनराशि का अनुपात क्या हो? ठीक, देखिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट? भाषा वाला, भाषा वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, जैसे पहला ए बी का 4 गुना है, इसका क्या मतलब है? ए बी का 4 गुना है। तब इसको लिखने का तरीका देखिए, ए जो है बी का 4 गुना है, ए जाके उस बी को बोल रहा है कि हम आपका 4 गुना है। यदि लेकिन मैथमेटिक्स चलता है बराबर से, जब तक बराबर का सिंबल ना आए मजा नहीं आएगा। तो ए बोल रहा है आपके साथ हम बराबरी तभी करेंगे जब आप लोग 4 जन आएंगे। आप जैसा 4 गुना यदि कोई है तो मेरे साथ बराबर होगा, ये तो बोल रहा है। यानी ए एक तरफ अकेला बी का 4 गुना है, यानी बी में 4 गुना करेंगे तब जाके ए के बराबर होगा। ये वाला लैंग्वेज को ले आए मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक, अब इसके बाद तो इसको आप कर ही सकते हैं a/b। तो a/b इसके लिए क्या है? एलसीएम लेंगे, छोड़िए। ये क्या होगा 4 बचा, 4/1 हुआ, तो यहाँ से a/b आ गया, बोलिए 4:1। कोई दिक्कत नहीं। आपको और बात करना है, जैसे ए बी का 2/3 है, 2/3 है। 2/3 का क्या मतलब? 2/3 का मतलब होता है, 2/3 का मतलब होता है 2/3। समझ गए? किसका? ऐसे आप बचपन में पढ़े, किसका, जिसका बोलेगा गुना। तो कौन? ए। तो ए जो है बी का 2/3, किसका? बी का। तो बी का मतलब गुना 2/3 ऐसे है। यानी ए बराबर, अब यदि यहां से a/b निकालना है तो निकाल लीजिए, ए बी को इधर लाइए और ये रह गया 2/3। ये तो सिंपल हो गया। a/b कितना बन गया? 2/3, यानी 2:3। अब फिर इसको समझाएंगे, जिसका, जिससे, ये सब भी समझाएंगे, लैंग्वेज में अभी आ रहे हैं। ये हो गया हम लोग का ये वाला काम। ठीक, अब आते हैं थोड़ा लैंग्वेज में परसेंटेज के पास। किसके पास? प्रतिशत। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, किसके पास? प्रतिशत। किसके पास आ रहे हैं? प्रतिशत, परसेंटेज।
ठीक। तो परसेंटेज क्या होता है? तो परसेंटेज का सिंबल होता है ऐसा, ऐसा सिंबल होता है। ठीक, तो इस परसेंटेज को समझते हैं। जैसे 1/3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1/3, प्रति 3। 1/, या ऐसे लिखते हैं 3/4 का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे प्रत्येक 4 में 3, 3/4, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। जैसे 4/7 का क्या मतलब है? तो आप बोलेंगे 4 प्रत्येक प्रति 7, ऐसे बोल सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपको बोले कि 17/100 का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे 17/100। तो मैथमेटिशियन बोले कि भाई इसको एक चैप्टर बना देते हैं और इसका एक सिंबल लिखिए 17। इस प्रति 100 के जगह लैंग्वेज बोला, प्रति 100 के जगह लिख दिया 7, तो बन गया प्रतिशत। ठीक, इसी को आगे जाके बोला इस मैथमेटिक्स तो लैंग्वेज से नहीं चलेगा, सिंबल बना देते हैं। तो प्रतिशत के लिए ये वाला सिंबल बना दिया, मतलब 17/100 को बोलेंगे 17%। क्या बोलेंगे? 17%। ठीक, तो आपको यदि बोले, क्या बोले 25% का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे इसका मतलब है 25/100। प्रति का मतलब नीचे रहेगा। ठीक, 25/100। इसको यदि और काट पीट मचाएं तो इसको काट सकते हैं, तो 1/4। 100 में यदि कोई चीज 25 है तो 4 में 1, 100 में 25, 4 में 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको आप समझें कि नहीं? समझ गए होंगे। आगे आते हैं तो लैंग्वेज में। जैसे ए बी का 25% है, इसको समझते हैं। ए बी का 25%, तो यहां से हमको A/B चाहिए, समझिएगा, बहुत काम का। तो एक तो हम लोग का मैथमेटिकल क्या है, ए बी का 25%। ठीक है, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। यहां से देख रहे हैं कि ए जो है बी का 25%, बी 25% को लिखेंगे 25/100। अब इसमें तो काट कुट मचाने में कोई दिक्कत नहीं है। 25×4 ये बन गया ए बराबर बी का 1/4। ठीक, अब यदि बोलेंगे कि बी को इधर लाएंगे तो ला सकते हैं, A/B बराबर हो जाएगा 1/4। यहाँ से बन गया A/B बराबर 1:4। आप बताइए कितना स्टेप लिखना पड़ा? 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप में जाके आंसर आया। ठीक, तो दूसरा तरीका है क्या गुरुजी? हाँ है। क्या? पढ़ने का तरीका देखिए। इस 25% को पहले ध्यान देंगे, पहले 25% को ध्यान देंगे, बाद में देखेंगे किसका क्या है। पहले इस 25% को तोड़ेंगे। ठीक है सर, तोड़ते हैं। 25% को तोड़ के कितना बना सकते हैं? 25/100। ये भी लिखने की जरूरत नहीं था, मैं तो लिख सकते हैं। इसको यदि और छोटा करें तो 1/4, एक ही चीज है, 25×4 1/4। ठीक, बाद में परसेंटेज पढ़ेंगे तो ये सब और पढ़ेंगे। तो बोलिए लैंग्वेज की ओर अभी पढ़ने आएंगे। जब परसेंटेज को भिन्न में तोड़ दिए, ये क्या बन गया जी? भिन्न। भिन्न, ये कौन है? परसेंटेज। परसेंटेज से जैसे भिन्न में आ गया, तो ये नीचे वाला किसको दर्शाता है? नीचे वाला कौन? नीचे वाला कौन? तो आप पढ़ेंगे, ये कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद जो आंसर मिलेगा, जैसे बोलेंगे जिसका, ऐसा सवाल आएगा। जैसे बोला है ना, किसका, किसका बोलने से जो आंसर आएगा वही होगा नीचे वाला। किससे, किससे बोलने से जो आंसर आएगा वही होगा नीचे वाला, मतलब जिससे तुलना करेंगे किससे तो होगा नीचे वाला। ठीक, जैसे हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं, कौन मतलब सब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, ऐसे करके लेते हैं। और ऊपर वाला कौन है तो बोलेंगे परसेंटेज वैल्यू। ये कौन है? परसेंटेज वैल्यू है। किसका? जिसका बोल रहा है कि एक ए का, ए जो है ये ऊपर वाला ए का होगा, ए के बारे में बात करें। जैसे यहाँ पे देखिए, हम बोले ए बी का 25% है, तो तुरंत हम बोले 25% का भिन्न तोड़, कितना होगा?
25/100, इसको और छोटा करके एक ही बार लिख देते हैं 1/4। तो किसका, तुरंत बोलिए किसका, बी का, किसका, बी का, ये वाला वैल्यू किसका होगा, बी का। ठीक है बोला मतलब कौन है, ये वाला वैल्यू ए का, सीधा है बोला तो ना बड़ा ना छोटा, तो यहां से डायरेक्ट हम a/b लिख सकते हैं, कितना, किसका, नीचे वाला वैल्यू बी का, और कौन है, ए है कितना, 1। ये वाला हम लोग का डायरेक्ट आंसर में भी आएंगे, परसेंटेज में और डिटेल पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जैसे ए बी से 25% कम है। अब सवाल ऐसा होगा 25% कम है, ये वाला सवाल देखिए कितना लंबा प्रोसेस होगा। 25% कम है तो परसेंटेज का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, ऐसा मत सोचिए कि 25% का अपना वैल्यू होता है, परसेंटेज का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। परसेंटेज होता है कि किसी का होता है, किसी का होता है। जैसे मेरा परसेंटेज अलग होगा, अंबानी का परसेंटेज वैल्यू अलग होगा। हम लोग का 25% तो बोले किसका, तो मेरे हम लोग का पॉकेट में यदि 25% निकालने जाए कितना है का, तो पता चला किसी के पास 25 रुपया भी ना निकले। अंबानी का 25% मतलब समझ रहे हैं, बहुत होगा, क्या गरीबी दूर हो जाएगा। तो आप बोलिए यदि यदि इसको मैथमेटिकल लिखें तो ए एक तरफ, बी से 25% अधिक, तो बी तो बोले आपके बराबर तो हम है ही, लेकिन आपका 25% और ऐड कीजिए तब जाके मेरे साथ बराबर होंगे। बोले ठीक है, मेरा 25% मतलब बी का 25%। ऐसा मत सोचिए कि बी छोड़ देंगे 25%, किसका 25% और ऐड करना है इतना। आप बताइए इसको कितना लंबा चौड़ा हो रहा मैथमेटिकली, ए बराबर कितना होगा, आप बोलेंगे बी होगा, प्लस फिर बी का कितना होगा, सीधा भी लिखेंगे तो 1/4 होगा, फिर एलसीएम लेंगे, ए बराबर बी प्लस b/4 होगा। अब एलसीएम होगा, देखिए कितना स्टेप लिखना पड़ रहा है, 4, ये 4 इधर गुना होगा तो 4b प्लस b होगा। अब समझिए यहाँ से होगा a बराबर ऊपर होगा 5b/4 होगा, फिर यहाँ से हम लोग काम करेंगे कि a/b हो गया बराबर 5/4। अब निकल के आया a/b कितना, 5/4। अब हम लोग सांस लेंगे, तब तक थक गया मन, समझ गए। तो इतना स्टेप से बचने का क्या उपाय है, मतलब बचने का एक ही उपाय है, इसका फ्रैक्शन तोड़ लो। 25% का भिन्न क्या होगा, 1/4। पहले 25/100 कीजिए, काट कूट में चाहिए जो आएगा आएगा। ठीक, अब देखिए डायरेक्ट अभी लिखेंगे, क्या चाहिए, a/b चाहिए, ठीक है लिख लिए, इसके बाद सोचेंगे, बोले किससे, यही तो कुछ लिखे थे, बोले ना किससे, किसका, का तो है नहीं तो से वाला है, बोले किससे, किससे, बोले बी से, बी से, तो ये वाला कौन है, बी से, किससे बोला, बी से, यानी ये वाला वैल्यू किसका है, बी का, ये वाला वैल्यू किसका है, बी का, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, 4। ठीक, कितना है, कम है, कम, तो 4 में एक कम, 4 में एक कम, है बोल के नहीं बोला, कम है बोला। इससे पहले वाला में क्या बोला था, इससे पहले वाला में बोले 25% है, जो है सो है, तेरा नीचे तो मेरा ऊपर, लेकिन इस बार बोला तेरा यदि 4 है तो उससे कुछ कम है ना, उससे कुछ कम है, तो कितना कम है, बोले एक कम। यदि 100 होता तो 25 कम होता, 25% कम मतलब 100 में 25 कम, लेकिन 4 होगा तो 4 में एक कम, तो 4 में एक कम कीजिए तो कितना आएगा, 3। तो कम बोला था ना, यहाँ अधिक लिख दिए, सॉरी भाई, यहाँ कम बोला था, ठीक है तो इसको अधिक कर देते हैं, अधिक, अधिक, अधिक है, अधिक से ही सवाल बनाए, तो अभी हम लोग भी अधिक से ही बनाएंगे। और थोड़ा सा माफ करना, ऐसा होता है गलती, कहाँ गया, अच्छा अधिक, अधिक है, अधिक है, ठीक, तो यहाँ अधिक लेंगे, तो अधिक लेंगे तो कितना होगा, ये 4 है किसका, बी से, बी का यदि 4 है तो ए का कितना होगा, एक ज्यादा मतलब 5 होगा, बी यदि 4 है तो एक ज्यादा होगा, समझ गए। उस समय कम लिखे थे लेकिन अधिक पढ़ लिए थे, ठीक है चलता है, इतना तो चलेगा, क्लियर है। तो ये देखिए सीधा आ गया, ठीक, कम कम नहीं पढ़ना, लैंग्वेज वाले समझ चुके हैं, कम ज्यादा कम, अधिक होगा तो अधिक, अधिक वाला में भी एक तो ले ही लेते हैं, जैसे ए बी से, या बी को लेते हैं, बी ए से
20% अधिक है, 20% अधिक नहीं लेते हैं, कम है, अधिक वाला हो गया। तो A/B बताइए, A/B बताइए क्या होगा। ठीक, तो A/B बताने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए पहली बात, इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 20% का भिन्न 20/100, अब 20/100 को लेके भी काम कर सकते। अब तुरंत हम लिखेंगे A/B, लिख लिए, किससे, तो बोला A से, ये A से बोला मतलब ये A का वैल्यू होगा, नीचे वाला वैल्यू A का होगा इस बार, क्योंकि A से तुलना किया गया, तो A का वैल्यू हो गया 100। तो B का वैल्यू है कितना, बोले कम है, कम यानी 20 कम, 20 कम मतलब 100 में 20 कम मतलब ये 80। तो ले दे के बाद में इसको फिर काटना होगा, 1 शून्य उड़ा देंगे, काटे, फिर 2 से काटे, 2 5 10, 2 4 8, ऐसा होगा कि नहीं। इस लेकिन इसका यदि हम लोग ऐसे डायरेक्ट लेते हैं, 20% का फ्रैक्शन एक ही बार 1/5 लेते हैं, किससे तुलना किया गया, A से, तो A/B लेते, A का वैल्यू कितना लेते 5, और B का वैल्यू कितना लेते, कम है कि अधिक, कम, एक कम लेते, तो एक कम यानी 4, सीधा ऐसे भी आता, एक स्टेप बच सकता था। बहुत बढ़िया, अब लोग बहुत समझदार हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मानना कैसे है इसको ध्यान, अच्छा सवाल। रवि ग्रुप का, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि के 4 गुना, सूरज का धनराशि रवि का 4 गुना है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि का 16 गुना, रवि की धनराशि आदित्य का 16 गुना, आदित्य के लिए A लिख देते हैं। तो आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात ज्ञात करें, आदित्य और सूरज का अनुपात निकालना, ये लैंग्वेज है। इस बार प्रॉब्लम ये हुआ कि रेशियो चाहिए, बोले सूरज की धनराशि आदित्य की 4 गुनी, रवि की धनराशि आदित्य की 16 गुनी, तो यहां से सूरज और रवि मिल गया रेशियो में, ठीक। तो सूरज और रवि कितना मिल जाएगा, S/R, S/R होगा तो 4:1 होगा, रवि और अदिति का क्या हो जाएगा, तो रवि बटा आदित्य हो जाएगा, तो 16:1 हो जाएगा। तो किसका निकालना है, निकालने के लिए बैलेंस किसको करना है, इसको, R को। तो यहाँ R कितना है 1, और यहाँ R कितना है 16, तो इस लाइन में 16 गुना कर दीजिए, इसमें तो कुछ गुना करने की जरूरत नहीं है, 1 गुना करके ही क्या करेंगे, निकालना क्या है, निकालना है आदित्य और सूरज। तो आदित्य का है कितना 1, ठीक, सूरज का है कितना 16 4 64, ये आंसर होगा। ये सिंपल सवाल है, किसमें पूछा है, ये देखिए 1:0, ये गलती मत कर दीजिएगा, इधर उधर होगा तो ये भी ऑप्शन है। ये देखिए, ये SSC CHSL का सवाल है 2022, 3 संख्या ABC कितना है 15, 21, 27, संख्याओं का योग कितना है, तीनों का योग कितना है, तो योग है आपका, जरूरत पड़ेगा कि नहीं देख लेते हैं, योग है 4 4 1, ठीक। B और A के बीच का अंतर और C और B के बीच का अंतर, मतलब क्या क्या अंतर लाएंगे, B और A का अंतर चाहिए, फिर B और C का अंतर चाहिए, फिर उस अंतर का अनुपात चाहिए, मतलब यहाँ चाहिए B और A का अंतर इस टू C और B का अंतर, इसका रेशियो चाहिए। तो जब रेशियो में ही चाहिए तो ओरिजिनल को लेके ही क्या करेंगे, क्या डायरेक्ट नहीं आ सकता, आएगा। देखिए जब हम लोग का यहाँ B और C का अंतर कितना हो रहा है, हम लोग का B और C का अंतर हो रहा है, ये देखिए कितना 6, और यहाँ 6 से होगा ना, देखिए B और C का अंतर, B और A का चाहिए, सॉरी B और A के बीच का अंतर, B और A, तो B और A का अंतर कितना हो रहा है, अंतर हो रहा है 6, B और C का अंतर कितना हो रहा है 6, ये 1:1 नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर बी। अब किसी का मन में नहीं सर हम लोग को डिटेल चाहिए, डिटेल करेंगे फिर भी वही होगा, कितना गुना होगा वो देख लेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने से कितना होगा, जोड़ते जोड़ते ही तो होगा, ये कितना हो गया, ये 7 1 8 8 5, तो टोटल योग हम लोग का हो रहा है, देखिए 8 और 5 13 हुआ, 4 5 1 6 63 हो रहा, इतने का वैल्यू है कितना 4 4 1,
इन संख्याओं का योग है, देख लेते हैं। 4 4 2 2 4 और एक 5, ये हो गया 8 5 13 का 3 5 6। ठीक है, अब इसमें से कुछ गुना करेंगे, कितना कितना गुना करने से इतना होगा। उसके बाद हम लोग को अंतर चाहिए, तो अंतर निकालने में भी हालत खराब। कितना होगा देख लीजिए, ये कटेगा 9 9, हाँ कट जाएगा, 9 से कटेगा, इसको छोटा बना सकते हैं। मतलब 63 यूनिट का वैल्यू हमको मिल चुका है। कितना 4 4 1, ये एक नियम से बन जाए। कैसे, तो निकालना क्या है, निकालना है बी और सी। पहले बी और सी का अंतर, तो बी और सी का अंतर क्या होगा 6 यूनिट, यूनिट में ही निकालना। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 6 यूनिट का वैल्यू यहाँ जितना होगा, यहाँ भी तो 6 यूनिट ही है, तो 6 यूनिट का वैल्यू निकाल के भी वही आएगा। तो काहे 6 यूनिट निकालने जाएंगे, निकाल के भी जो भी होगा 600 700 फिर तो कटेगा ही, कॉमन होगा, तो 1:1 होगा। इसको निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है, वही आंसर आएगा। देखिए ये वाला सवाल मस्त है, क्या कितना है देख लीजिए। 8505 को पी क्यू आर के बीच इस अनुपात में बांटना है, तो पी क्यू आर किस अनुपात में बांटना है, भिन्न वाला। तो इसको सुधार के लिखिए, कैसे लिखते हैं सुधार के, 3 1 के 3 और एक 4 4/3, 4 1 के 4 और 3 7 7/4। ठीक, इधर बोलिए 6 दूनी 12 12 और एक 13 13/6, ये हो गया इसका। इसमें से P और R के हिस्से का अंतर पूछा है, तो P और R का हिस्से का अंतर निकालने से पहले उबड़ खाबड़ तो ठीक कर लें, रास्ते को तो सीधा कर लें। इसका उबड़ खाबड़ ठीक करने जाएंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, ये 12 हो जाएगा, एलसीएम 12 होगा। तो 12 यदि मन मन में यहाँ गुना करें, मन मन में ही 12 गुना कर दें तो कितना होगा, ये 4 4 4 16, ये 3 3 7 21, 2 13 दूनी 26। अब जो दिया है उसको देखेंगे, तीनों का योग दिया है, फिर अंतर निकालना है। तो तीनों का योग हम लोग के लिए कितना है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तीनों का योग हम लोग का कितना हो रहा है 6 और देखिए 20 20 40 50 50 हो गया, 6 6 12 और 13 मतलब 63 होगा। हम लोग का हो रहा है 63 यूनिट। अब 63 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8505, देख लीजिए 6 1 7 7 6 13 13 का 3 4 और एक 5 और एक 6। ठीक, निकालना क्या है, P और R का अंतर, तो P और R का अंतर, तो P और R का अंतर कितना है 10 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 10 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो ये कितना गुना है देख लेते हैं, 10 18। यदि आप इसको छोटा नहीं डायरेक्ट नहीं कट रहा तो 10 यूनिट का वैल्यू का निकालने का तरीका क्या है कि 8505 कितने यूनिट का वैल्यू दिया, वो 63 का दिया है, प्रति का दिया है, कितने का चाहिए 10 का चाहिए। तो यहाँ से भी काट सकते हैं, इसको 9 से काटिए, 9 7 63, 9 से कटेगा ही, देखिए 9 से 9 9 81, कितना बचा, काटिए नहीं, 9 9 81 कितना बचेगा 4 4 बचा, 9 4 36, कितना बचा 9 4 36, फिर 4 बचा, 9 5 45, 7 से भी कटेगा जरूर, कटना चाहिए, 7 1 के 7, कितना बचा 2, 7 3 21, कितना बचा 3, 7 5 35, 1350। ये हम लोग का आंसर होगा, आराम आराम से बना लेंगे। ये वाला आपके हिस्से का है, कौन किससे अधिक है निकाल लेंगे, ये होमवर्क है। हाँ, ये लैंग्वेज वाला है, देखिए लैंग्वेज वाला हम लगे। ए और बी के पास कुल कितने रुपये हैं, ए और बी के पास कुल है टोटल 4655। यदि ए के पास मौजूदा राशि बी का इतना भाग है, अब सीधे सीधे बात हुआ किसका, ए का धनराशि का इतना भाग बी के पास मौजूद धनराशि का इतना भाग के बराबर। रुक, ए के पास जो धनराशि है, मौजूद धनराशि का कितना भाग 4/5, मतलब ए का जो धनराशि है उसका 4/15। ठीक, बी के मौजूद धनराशि, तो बी के पास धनराशि में कितना मौजूद है, बी कितना भाग 2/5 भाग,
आपस में बराबर है, ले आपस में बराबर। तो यहाँ से निकालना क्या है, रेशियो निकाल लेंगे और बी का धनराशि निकाल देंगे। तो यहाँ से ए बाई बी निकालने जाएंगे, निकल जाएगा। इसको जो जो कटेगा सीधा सीधा वो काट सकते हैं। देखिए ये 4 तो उधर भागा लगेगा, मतलब इधर इधर ऊपर ऊपर कटता है, समझ जाइए। नीचे नीचे भी कटेगा बराबर में, 3 हो। ठीक, तो हमको ए और बी को इधर लाना है, इसको उधर भगा देना है। तो यहाँ से ए बाई बी कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे ये 3 ऊपर गया और 2 नीचे आया, मतलब यहाँ से A/B आया हम लोग के पास 3:2। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। इसमें से टोटल योग दिया हुआ है, तो टोटल योग हम लोग का कितना हो रहा है, 5 यूनिट। निकालना किसका है, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कौन होगा, 2 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4। 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 4,655। 5 से कटेगा, कितना गुना होगा देख लेते हैं। तो 5 अट्ठे 5 9 45, एक बचा 5 3 15, 5 1 5। 5 से भाग देके जो होता है वही गुना होता है। तो ये 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो ये भी होगा 931 गुना। 2 गुना करेंगे 2 होगा, 2 3 6 होगा, 2 9 18 होगा, 1862 का आंसर है, 1862। ये हम लोग का आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? ये देखिए ये भी वही है, सबसे बड़ी संख्या। पहले तो इसको ठीक ठाक करेंगे, 3 संख्याओं का अनुपात है, नाम दे देते हैं ए बी सी। कितना है, तो सीधे सीधे बोलिए, इसका एलसीएम लेंगे, इसको प्लेन करेंगे। उसमें सबसे बड़ी सबसे छोटे का अंतर दिया है, सबसे बड़ा सबसे छोटा का अंतर 33 है, सबसे बड़ी निकालना है। तो 33 कुछ यूनिट का वैल्यू होगा, इसको बना लेंगे। ठीक, एमटीएस का सवाल है ये वाला, तो आप बना ही लेंगे। ये ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी बी सी दिया है, तो ए बी सी निकालना है। ये आपको छोड़ देते हैं, ये डायरेक्ट भी बन जाएगा, ये देख लीजिएगा। जैसे ए बी कितना है 11/7, तो यहाँ भी तो 11/7 होना चाहिए ना, ए और बी का। तो ए बी का 11/7 यहाँ दिख रहा है क्या, यदि आप 11/7 चाहते हैं कहाँ होगा, 11 से कटना चाहिए, 11/7 11/7 11 का मल्टीपल, ये दोनों का अलग कर दें। ये दोनों को देखिए रेशियो, देखिए ये वाला में तो 11/7 नहीं आ रहा, देखिए इस 11/7 नहीं हो रहा, ये भी 11/7 नहीं हो रहा है, 7/11 होगा। ये दोनों का रेशियो देखेंगे तो 7/11 होगा। ये वाला तो नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है 11/7। ये बैलेंस होना चाहिए ना, ए और बी 11/7 होना चाहिए, तो सीधा यही आंसर होगा, निकालने का भी जरूरत नहीं है। बात समझ गए, 11/7। ये वाला देखिए ए बी इतना है, बी सी इतना है, सी डी इतना है, तो 2a 3d निकालना है। तो पहले ए और डी निकालेंगे, फिर ए ऊपर में 2 गुना करेंगे, नीचे में 3 गुना कर देंगे। जैसे ए फर्स्ट और लास्ट निकालना है, ए बाई डी, यही तो ए बाई डी निकालने के लिए हम ए के जगह क्या देख रहे हैं, सिर्फ को गुना करेंगे सीधा सीधा, 3/5 ए बाई बी, 7/8 बी बाई सी, और 2/3 जो होगा होगा। कितना होगा देखेंगे, ये 2 4 8 कट गया, 3 3 कटा। ठीक, ऊपर क्या हो गया 7/5। अब निकालना है 2a/3d। तो ठीक है, ए को 2 गुना करेंगे तो नीचे 3 गुना करेंगे, कितना होगा, ठीक काटे, बी बाई सी, ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी। 3/5 7/8 2/3, 2 4 8, अच्छा 4 5 20 होगा, 20 होगा ना, 4 5 20। ठीक है बोले। अब ऊपर में यदि 2 गुना कर लें तो 7 दूनी 14, नीचे में 3 गुना कर लें तो 20 गुना 3। अब जो कटेगा कटेगा, ये देखिए 10, ऊपर होगा 7, नीचे हो गया 30, 7/30। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी 70 CHSL का। ये सवाल आप बना लेंगे, ए बाई बी सी निकालना है। ए बी का 1/3, कितना मस्त सवाल है। ए जो है किसका 1/3 है, बी का। बी सी का 2 गुना है और डी सी का 2/3 है, तो ले A/B डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कौन किसका 1/3 है, यहां से देखिए 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3 का मतलब 1/3 किसका, बी का, यानी बी यदि 3 है तो ए है 1, 1/3। बी सी का 2 गुना है, बी और सी का बात करते हैं, बी सी का 2 गुना है, ठीक। तो सी का यदि 1 तो बी का 2 गुना करना अच्छा लगेगा, मानना ही तो सी का 1 मान लिए, तो बी का कितना हो जाएगा 2 गुना। डी ए का 2/3 है, डी जो है ए का 2/3 है,
किसका 2/3 है? ए का। तो ए का 2/3, 2/3 तो अलग चीज है, 2/3 मतलब ऐसे, किसका? ए का। तो ये यदि ए का है तो कौन है? ये 2 ठो डी का है, तो जिसका बोलेगा ये 3 और ये वाला 2। ये समझ गए कि नहीं? अब आपको बैलेंस करना है, ABCD का औसत चाहिए। बैलेंस किसको करना है देख लीजिए, पहले रेशियो निकाल लेंगे, बी को बैलेंस करते हैं, फिर ए को भी बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बी को बैलेंस करने गए, सीधा दिख रहा है, यहाँ 2 गुना कर दी, यहाँ भी 2 गुना कर दी। ठीक, अब किसको बैलेंस करना है? ए को बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ ए है और यहाँ है, तो यहाँ का ए 6 दिख रहा है और यहाँ का ए 3 दिख रहा है, तो यहाँ 2 गुना कर देते हैं, हो गया। अब हमको निकालना क्या है? ABCD का औसत। पहले ABCD का जोग निकालेंगे, फिर औसत में आएंगे। पहले ABC निकाल लेते हैं, ABCD। ठीक, तो ABCD कितना आएगा? ए का वैल्यू होगा 6, बी का वैल्यू होगा 2, सी का वैल्यू होगा 1, देखिए ना, और डी का वैल्यू होगा 4। तो दिया है औसत, तो हम लोग भी निकाल लेंगे औसत। उसके बाद ए और सी का अंतर, तो ए और सी का अंतर कितना दिख रहा है? देखिए तो ए और सी का अंतर दिख रहा है 5, 5 का अंतर दिख रहा है, 5 ही ना? ए और सी का अंतर है 5, 5 दिख रहा। कहाँ गलती हुआ देख लेते हैं। 1/3 है, बी का 1/3, किसका? बी का। तो बी का यदि 3 तो ए का होगा 1। बी सी का 2 गुना है, बी जो है सी का 2 गुना है, सी यदि 1 तो 2 गुना। डी ए का 2/3 है, 2/3, 2/3, 2/3 डी ए का, तो ए का यदि 3 तो डी होगा। ठीक, ए और सी का अंतर, बीच का अंतर निकालना है। ठीक, निकाल लेंगे, क्या होगा देखते हैं। हम लोग को औसत निकालना है, तो औसत कितना है हम लोग का? पहले जोड़ेंगे, तो औसत होगा 10 और 3 13, 13 हो गया जोड़, औसत 13 ही में होगा, ये 10 और 3 13, ये हो गया जोड़। जब औसत निकालने जाएंगे तो 4 से भाग देना पड़ेगा, ये हो गया योग, ये हो गया योग, योग समझ गए हम, ये हो गया योग। तो औसत क्या होता है? औसत जब तक नहीं निकालेंगे काम नहीं होगा। औसत होता है योग बटे संख्या, तो संख्या है कितना? 4, तो इतना यूनिट हम लोग का औसत है, और दिया कितना है? 74। ठीक, तो 13/4 यूनिट का वैल्यू 74, लेकिन हमको चाहिए 5 यूनिट का वैल्यू। किसका चाहिए? 5 यूनिट का वैल्यू। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो इसका वैल्यू इतना है, तो 13 यूनिट का वैल्यू दिया है, 13 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू जान गए, 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5 यूनिट मतलब अंतर, अंतर तो 5 ही यूनिट होगा ना, ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर 5 यूनिट, 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो पहले 1 यूनिट का निकालना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिख रहा? 74 गुना 4/13, यहाँ होगा 5 गुना 74 गुना 4/13। ठीक, तो ये कटेगा, लगभग में आंसर होगा क्या? ए और सी के बीच का अंतर, औसत है 74, 13 हो गया जो, कितना हो गया? 6, 6 किसका है? ए का, ए का यहाँ भी 6 है, बी का कहाँ मिस्टेक तो नहीं लग रहा है? ठीक है, नहीं लग रहा तो नहीं। किससे कटेगा? 13 से जाएगा, 13 4 13, कहीं मिस्टेक तो लग रहा है। 5 यूनिट हो रहा अंतर, ए और सी के बीच का अंतर 74। इस सवाल को एक बार दोबारा बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है? बना के देखते हैं, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इसको जो भी दोबारा बनाने जाएंगे, कहाँ मिस्टेक हुआ? हाँ, ये सवाल तो ही छूट गया, इसको दोबारा लाते हैं, आएगा तो आ गया। दोबारा बनाते हैं, सॉरी। ए बी का, ए जो है बी का 2/3 है, ठीक? तो यहाँ से हमको मिला A/B, A/B कितना मिलेगा?
2 तिहाई, ए का होगा 2, बी का होगा 3। डी ए का 2 गुना, डी ए का 2 तिहाई है, डी ए का 2 तिहाई है, जैसे ए बी का 1 तिहाई बोला, सॉरी बार बार गलत हो रहा है, एक बार गलत होने से बार बार 1 3, ठीक। डी ए का 2 तिहाई है, डी ए का 2 तिहाई है, ठीक। तो यहां से डी इस टू ए मिल जाएगा, 2 3, ठीक। उसके बाद है बी सी का 2 गुना है, बी सी तो छूट ही गया, बी सी तो छूट गया, बी सी का 2 गुना है, बी जो है सी का 2 गुना, यदि 1 तो ये 2, बी सी लिख लेते हैं पहले, बी और सी, ये सी यदि 1 है तो ये 2 है। उसके बाद है डी ए का 2 तिहाई, डी ए का 2 तिहाई, ये तो हो गया, मतलब डी और ए का हो जाएगा 2:3। अब बैलेंस करते हैं, तो किसको बैलेंस करें, बी को बैलेंस करना होगा, तो यहाँ अच्छा बी को बैलेंस करना था, क्या बैलेंस कर दिए पता नहीं, चलिए बी को बैलेंस करने जाएंगे तो इसको 2 गुना और इसको 3 गुना, इस लाइन में भी 3 गुना, ये 2 गुना, ठीक हो गया। अब ए को बैलेंस करना है, तो ए यहाँ है और यहाँ है 2 और यहाँ है 3, बैलेंस हो नहीं रहा है, 2, हाँ बैलेंस करना है, ए बी बी सी डी है। अब गड़बड़ी ये होगा, बैलेंस करते करते हम लोग का हालत कि ये 3 है, ठीक है। अब हम लोग को सी तो गड़बड़ाएगा, बी गड़बड़, यहाँ 3 है ए के जगह और यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 गुना करेंगे, करके देखते हैं, ये 6 बन गया। यदि ये 2 गुना हुआ तो यहाँ 2 गुना, तो यहाँ और 3 गुना करना होगा, तो इस लाइन में और 3 गुना होगी। अब इस लाइन में यदि 3 गुना होकर बन गया कितना, बन गया 3 6 18, तो ये बनेगा 6, ये भी 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ बिगड़ गया तो यहाँ भी 3 गुना हो गया, तो ये भी 3 गुना हो गया। अब हो गया बैलेंस, ए बी सी डी कितना होगा, ए के जगह होगा 6, बी के जगह होगा 6 3 18, सी के जगह होगा 9 3 3 9, और डी के जगह होगा 4। अब होगा काम, समझ गए हम लोग, गलती होने से ऐसा होगा। अब होगा काम क्या, तीनों का जोड़ औसत निकालना है, ये 10 10 28, ये देखिए ये हो गया आपका 28 और 7, ये हो गया आपका 10 10 और 10 20 20, और इधर हो गया 17 37 37/4 करेंगे तब होगा औसत, औसत होगा 37/, और यही चीज किसके बराबर है 74। हम लोग को अंतर चाहिए किसका, ए और सी का, तो ए और सी का अंतर कितना हो रहा है, तो ए और सी का अंतर हो रहा है 3 यूनिट का, कितना 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 3 गुना 1 यूनिट का वैल्यू होगा, 1 यूनिट कितना आएगा 74 गुना, ये वाला पलट के लिखा था, पलट के लिखाएगा 4/37 ये कट जाएगा, देखिए क्या कटेगा, देखिए 37 2 2 गुना है, अभी यदि 2 गुना है तो गुना करके कितना आएगा 6 6 4 24, एक बार गलती होने से ऐसा होता है, समझ गए, इसलिए गलती नहीं करने का प्रयास कीजिए। आप लोग इसको बना सकते हैं, एक स्कूल में कुछ छात्रों के रूप में केवल लड़की और लड़के, लड़कियां को, लड़कों को और लड़कियों की संख्या को बताना है कि छात्रों में कुल संख्या कितनी है, ये तो सिंपल सवाल है। ये सवाल है 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है, पहली दूसरी का अनुपात दिया है, आप रेशियो बना लेंगे, दूसरा निकाल लेंगे। ये सवाल भी वैसे ही है, कैंचियों की संख्या है, ये सवाल भी आप देखिए, इतना रुपये को बांटना है एबीसी में, ठीक,
बस ये सब आपको बनाना है। ये सवाल है, फिर ऐसे ही सेम सवाल है, ये सवाल है, ABC 4 जन है, रेशियो बनाना है, फिर D का हिस्सा बताना है। ये सवाल है, 3 जन है, दिया हुआ रेशियो, इसको तीनों को एक साथ रेशियो लेना है, Y का हिस्सा बताना है। ये देखिए सीधा सवाल आ गया नहीं वाला, कितना 3A बराबर 2B बराबर 12C, सीधा सवाल है। अब ABC निकालना है, ये बना चुके हैं ABC, ये आपका होमवर्क। मानना क्या था, तीनों का एलसीएम 12 होगा। जैसे A से भाग देंगे 4 होगा, B से भाग देंगे 6 होगा और 1 होगा, ये आंसर होगा, है ना। 4 6 1 बी नंबर। ये वाला सवाल तो सीधा 4 5 6 होगा। 4 5 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए बी से 80% अधिक है, तो 80% का फ्रैक्शन पहले बनाएंगे, कितना होगा 4/5 होगा 20, देखो 80/100 है ना। 4 से काटेंगे तो 20 से काटेंगे तो 20 × 100, 20 × 100 है ना, 20 4 80, ठीक, 4/80 अधिक है, तो A/B मिल गया तुरंत। कैसे देखिए, किससे अधिक है, B से, ये वाला वैल्यू B का होगा, तो B का वैल्यू 5। A अधिक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है, मतलब ये हो गया 9। B C से 20% कम है, तो B और C का भी रेशियो मिल जाएगा। 20% कम का मतलब समझ गए, 1/5, 5 में 1 कम है, मतलब किससे, C से, तो C का यदि 5 तो B का होगा 4, ठीक। अब ABC का अनुपात चाहिए, तो ABC का अनुपात में आप देख भी रहे हैं A और B का अनुपात 9:5 होना चाहिए, तो कहाँ 9:5 है, 9:5 9:5, ये देखिए 2 से कटे नहीं, 9:5 9:5 कहाँ होगा, बैलेंस करना होगा, ठीक, बैलेंस किए नहीं, देखिए B का बैलेंस नहीं है, बैलेंस है B नहीं है, तो 9:5 9:5 ही होगा ना, 80% अधिक है, A B से 80%, B यदि 5 है तो ये 4 है, 9:5 9:5 है ना, 2 से काटते हैं 4 से काटते हैं, ये वाला होगा, देखिए 4 से काटने से 4 5 20, 4 9 36, ठीक, यही बनेगा, यहाँ से तो नहीं होगा, ये भी यही होगा, एक ही वैल्यू निकालने का भी जरूरत नहीं है। समझ गए सब, ऐसे सवालों को आज हम लोग बनाए और हम लोग सवालों के साथ आएंगे। ये सवाल आप कोशिश कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये सब बनाएंगे, नहीं होगा तो ये देखिए A का 15%, Y का 25%, Z का 50%। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, ये सब सवाल आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, बना के देखिए, नहीं बनेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ये सब सवाल आप बनाएंगे, ABC निकालना है, ये सब सवाल आप बनाएंगे। ये देखिए एज इतना का अनुपात में बांटना, तो इसके रेशियो को ठीक करना है, फिर बांट देना है। बहुत ज़्यादा सवाल है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। ये वाला सवाल बना लेना है, कौन किसका कितना है देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइएगा जरूर और आंसर जरूर कमेंट में दीजिए, ये वाला सवाल जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही हम लोग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सबको, धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, रोज नया नया वीडियो हम लोग को मिलता रहेगा। थैंक यू।